नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, विचार अच्छे लगें और आपको लगे कि मैं बात ठीक कर रहा हूं और कोई एक तरफी बात नहीं कर रहा, कोई घुमाने फिराने वाली या कोई मतलब जो मैंने देखा, जो मैं समझ पाया, जो मैं अभी बोलूँगा ये मेरी अपनी समझ है। अभी तक कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली या उसकी वीडियो नहीं डाली। मैंने हर तरह की जो भी वीडियो मेरे पास आई, किसी की भी आई हो, मैंने वो वीडियो बिल्कुल डाली है। चाहे वो मतलब उसके कोई भी विचार हों। अगर कोई भाई ऐसा साबित कर दे कि किसी ने मुझे वीडियो भेजी हो या कोई ऐसी बात हुई हो कि मैंने किसी को मतलब अगर किसी ने रिक्वेस्ट की कि मैं लाइव आना चाहता हूँ, मैंने उसको मना किया हो, तो टोटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दोस्तों, दूसरी बात, समाज हित में आवाज़ उठाना और उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करना, पहुंचो या ना पहुंचो वो एक अलग बात है। ये मेरी शुरू से आदत रही है और ये आदत शायद नहीं बदलने वाली। बहुत से दोस्त बहुत बुरा भी बोलते हैं, गंदी गंदी बात भी करते हैं, कोई गाली भी दे देता है। कोई बात नहीं, ये सब होता है। देखिए, कभी भी देखिए, मान लीजिए दोस्तों, मैं अब कभी मुझे पत्रकार बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो ना, तो मैं पत्रकार हूँ भाई कहीं का, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मेरे को समय लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, कोई मुद्दा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे में अगर मैं कुछ कर पाऊँ अपने हिसाब से, जो मेरा अपना तरीका है, तो मैं वो पूरी दिलो जान से कोशिश करता हूँ। ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और दोस्तों, हमारा मतलब मेरा कोई संगठन नहीं है, कोई मेरे साथ व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ किसी भी तरह से। सिर्फ इन 5-7 एडमिन हैं जो हमारे पेज के, इनको छोड़ के। और ये भी जैसे लाइव आते हैं, मैं इनको कोशिश करता हूँ कि तुरंत वहाँ से रिमूव कर दूँ। और बाद में अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है, कोई बात होती है, ताकि वो सॉल्व हो सके और किसी के ऊपर उस चीज़ का ब्लेम ना आए। क्योंकि टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो अगर कुछ भी इस पर दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर ही है। दोस्तों, मैं कमेंट बाद में पढ़ूंगा। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चौहड़ माजरा वाले मंदिर की, आश्रम की। दोस्तों, ये आश्रम है जो 1900, मैं देखिए दोस्तों पूरी डेटों में और उसमें मत जाना, मैं करीब करीब एक रफ़ आइडिया से बात करता हूँ। अभी मैंने कोई चीज़ लिख नहीं रखी अपने सामने, और कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने कोई पहले सोचा हुआ है कि मुझे क्या बोलना है, ऐसा भी नहीं है। जो आपके सवाल होंगे और जो मेरे मन में आता जाएगा, और आंतरिक मन से आपको बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, कोई भी बात मैं अपने हिसाब से झूठ नहीं बोलूँगा। हो सकता है कि कोई तथ्य मुझे ना मिला हो, और हो सकता है कि मैं भी शायद भ्रमित हूँ। प्रोबेबिलिटी रहती है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है उस चीज़ की। तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे पहले ही एडवांस में माफ़ी मांग लेता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ध्यान से सुनें, उसका अच्छे से विश्लेषण करें। जो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मूर्ख होता है, जिनको भी लगता है कि वो सही विश्लेषण कर सकते हैं, तो वो ही कमेंट करें और अपनी बात ज़रूर बताएं। और अगर कोई भाई इसके बाद, लाइव के बाद, अभी मैंने फ़ोन बंद किया हुआ है, अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, और आप 8929422022 पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं किसी पक्ष का भी ना तो वकील हूँ, ना मैं जज हूँ। जो बातें मैंने सुनी, जो बातें मैंने देखी, जिन बातों को मैंने महसूस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी हमारे मित्र हैं, चाहे वो इधर से हैं, चाहे वो उधर से हैं, हर व्यक्ति से हमारी मित्रता है और रहनी भी चाहिए। और हम सब लोगों का सम्मान करते हैं, अपनी अपनी सभी लोगों की विचारधारा होती है, और सभी को अपना विचार रखने का हक भी है और रख भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिस समाज में हम रहते हैं, हमारी भाषा पर, हमारे शब्दों पर कहीं ना कहीं हमारा नियंत्रण होना जरूरी है। क्योंकि जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं,
वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी घातक हो सकते हैं और आपके समाज के लिए भी घातक हो सकते हैं और आपकी जो एक सोच है उसके लिए भी घातक हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ तुरंत फ़ायदे के लिए, लाइक के लिए, डिसलाइक के लिए, या जो भी लोग समझते हैं सोचते हैं उसके लिए हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमें बाद में पश्चाताप हो या हम उस पोस्ट को डिलीट 100 पंगे हैं वो करते फिरें। तो जो भी आप बोल रहे हैं सोच समझकर, और जो भी बोलते हैं उसके लिए आप जिम्मेवार भी हों। तो दोस्तों ये जो आश्रम है 1990-91 के करीब बनना शुरू हुआ, इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। और जहाँ पर आज आप गुरु महाराज की, पिताजी की जो आप एक मूर्ति देखते हैं जो स्थापित है चौहड़ माजरा ग्राम में, सबसे पहले ये जगह ली गई। ये दोस्तों गांव वालों के लिए नहीं, ये बहुत से बाहर के भाइयों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं। आप किसी की एक वीडियो देखते हैं या आप किसी का एक फ़ोन आपके पास चला जाता है, आप जो भी आपसे बात कर रहा होता है आपको लगता है कि यही आदमी सच बोलता है। और सच कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी नहीं बोलता, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके और किस सोर्स से बात कर रहे हैं वो उस हिसाब से उससे बात की जाती है। ऐसा एक ह्यूमन नेचर है, कोई गलत नहीं है, सभी लोग ऐसा करते हैं। तो उन लोगों ने भी कोई भी थे यही किया। तो 1990-91 में दोस्तों जब इस मंदिर, वहाँ पर कुछ नहीं था, तो इस मंदिर को जो गुरु जी हैं, महाराज हैं वहाँ पे, महात्मा जी हैं, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। इस मंदिर की, आश्रम की, गुरु जी के घर की कोई भी अपनी ऐसी चीज़ नहीं थी वहाँ पे जिसको हम इनकम जनरेटिंग सोर्स कह सकते हैं। जैसे कि जो दूसरे आश्रम हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे वो बाणी वाला आश्रम है, और की मुझे बहुत सारी सटीक जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास थोड़ा बहुत इनकम का सोर्स है, किसी के पास ज़मीन है, कुछ है। जैसे बाणी आश्रम में करीब 22 एकड़ ज़मीन है जो आश्रम के नाम है, गुरु भक्तों ने जिसको दान दिया है। तो जब इस आश्रम की स्थापना हुई तो देखिए, मैं भी कहीं ना कहीं अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। ये सपने और ये सब चीज़ें मैं बिलीव नहीं करता आज के साइंटिफिक ज़माने में। ठीक है, कोई व्यक्ति गुरु ब्रह्मानंद जी क्यों हैं, वो जगत गुरु क्यों हैं, सिर्फ उन्होंने एक अच्छे कार्य किए, अपने मन से किए, लगन से किए, और उसी तप की बदौलत, इसको तप कहते हैं दोस्तों, या किसी व्यक्ति पर भगवान का, ऊपर वाले का कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो ऐसा ही एक हाथ गुरु ब्रह्मानंद जी के ऊपर भी था, जिसकी बदौलत वो जगत गुरु कहलाए अपने अच्छे कार्यों की वजह से। देखिए दोस्तों, वेद पढ़ना या धर्म के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखना, उसकी डीप स्टडी करना, ये लोग कुछ और होते हैं, लेकिन इन वेदों को पढ़ने के साथ साथ अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ लोगों की सेवा करना और लोगों के अंदर ऐसी भावना जागृत करना, उनको उस लाइन के ऊपर लेके आना, ये गुरु ब्रह्मानंद जी ने लोगों को उपदेश दिए। जैसा कि भंडारे लगाना ताकि गरीब को खाना मिल सके। भंडारे का मकसद हमेशा, भंडारा कहीं भी लगता हो, चाहे वो किसी भी स्थान पर लग रहा हो, चाहे वो गुरुद्वारे के अंदर लग रहा है, मंदिर के अंदर लग रहा है, आश्रम के अंदर लग रहा है, उसका जो बेसिक मोटो होता है किसी भी लंगर का, जहाँ पर आपको खाना मिलता है, वो रहता है भी हम उन लोगों के लिए खाना अरेंज करें, उन लोगों को हम ये खाना खिलाएं जो इस खाने के सही में हकदार हैं, जो गरीब हैं, मजलूल हैं, किसी के पास काम नहीं है, और जिसको जो एक हमारी बेसिक नीड है 2 वक्त की रोटी, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, ये 2 वक्त की जो रोटी है ये उसको इज्जत से मिल जाए, तो यही एक पर्पस रहता है लंगर का। तो गुरुजी ने हमें लंगर चलाने सिखाए, लोगों की सेवा कैसे की जाती है वो करना सिखाया, यज्ञ करने सिखाए ताकि वातावरण की शुद्धि हो, आपके घर की शुद्धि हो और आप अपने परिवार के साथ बैठ के परमात्मा का नाम ले सकें। इसी को यज्ञ कहा जाता है। ये सिंपल सी, साधारण सी डेफिनेशंस है मेरी अपनी, मैं किताबी भाषा में या उसमें नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, चुनाव चौहड़ माजरा जी, बड़े भाई आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे चल रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है, और मेरी आदत है कि मैं बात पूरी खुल के करता हूँ जब भी करता हूँ। तो दोस्तों, इस आश्रम की स्थापना में गुरुजी का बहुत बड़ा एक रोल रहा, और इस आश्रम को इस रूप तक पहुँचाने में भी महात्मा जी का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे मुझे गांव से पता चला कि कसी लेके
और ये अपना तसला लेके खुद मेहनत करते थे सारा दिन सारी रात। उसके बाद 2 रोटी नमक में चुपड़ के यूँ चुपड़ नहीं ले नमक में यूँ चुपड़ का और अपना काम पर लग जाते हैं। नून लगा लिया, चीनी ला ली, कुछ भी ला लिया, मतलब एक देसी खाना बना जिन्हें हम कह करें भाई ये देसी आदमी है बिल्कुल। और जो भी संत महात्मा होते हैं बिल्कुल उनको इसी तरह का जीवन जीना चाहिए, इसी तरह का आचरण करना चाहिए ताकि लोग उनको उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करें। 1990 से लेके आज तक जितना भी दान दिया गया है इस आश्रम के अंदर वो सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है। जितना भी खर्चा किया गया आज तक पिछले 30 साल में वो ऑन रिकॉर्ड है। हर चीज का ब्यौरा है, हर चीज का हिसाब है। कभी भी कोई भी, चाहे वो सीए हों, चाहे वो वकील हों, समाज सेवी हों, आप हो, मैं हूं, कभी भी 5 आदमी मिलके जाकर ये कभी भी चेक कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर कुछ अनियमितता पाई जाती है, कुछ गलत पाया जाता है, तो बिल्कुल जो आप लोग कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि वो उस आश्रम से बाहर निकाले जाएं, तो बिल्कुल वो चीज़ जायज़ है और वो होनी भी चाहिए। और हम भी, मैं भी, हम नहीं, आज तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं भी उस चीज़ के साथ हूँ। दोस्तों अब आप देख रहे हैं वहाँ पे कितनी ज़मीन खरीदी गई, और गांव के अंदर, बाहर नहीं। और कोई भी ज़मीन शायद दान की नहीं है, हो सकता है कोई एक आधी हो। तो जो मुझे एक पुख्ता जानकारी, जिस तरह से एक व्यू पॉइंट रखते हैं, मैं व्यू पॉइंट रख रहा हूँ। सारी ज़मीन खरीदी गई है और मार्केट रेट से महंगे दामों पर खरीदी गई। ये क्यों खरीदी गई इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि आश्रम को बढ़ाने के लिए जगह की ज़रूरत थी और वो जगह लेनी थी। मान लीजिए किसी का 100 गज का मकान है, किसी का 50 गज का है, किसी का 150 गज, जो भी था। और अगर किसी दूसरे को ये लगे कि इस व्यक्ति ये खरीदने की इच्छा रखता है और इसकी ये मजबूरी है खरीदना, तो कहीं ना कहीं रेट भी मार्केट के हिसाब से ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं है। तो ये जो ज़मीन के आदान प्रदान थे। दूसरा, शमशान की 4 एकड़ ज़मीन गांव चूहड़ माजरा की ग्राम पंचायत ने आश्रम के नाम की, उसके ऊपर बाद में उसको वापस लेने के लिए तरह तरह के केस और ये सब लगते रहे। बाकी इस बारे में अधिक जानकारी गांव के किसी भी व्यक्ति से आप वहीं पर जाकर लें तो बेटर रहेगा, बजाय फ़ोन करने के या वीडियो बनाने के। हम जाकर लें, जाकर बात करें तो बेटर रहेगा। तो ये जो केस वेस लगे इनका ये इस तरह से हुए सारे के सारे। तो दोस्तों जिस तरह से उसके बाद मैं, चलिए ये बात छोड़ देते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो के अंदर, किसी ने वीडियो बनाई भाई ने उनकी, और एक पीर शब्द उनके मुंह से निकला, और 80-85 साल की उनकी एज है। बिल्कुल वो परमात्मा का रूप है। और अगर परमात्मा का रूप वही होता है जो परमात्मा के दिखाए गए रास्ते पर हमको चलने के लिए कहे, चलना या ना चलना तो हमारे अपने हाथ में है। तो जो भी उनकी शिक्षाएं थी या जो भी उन्होंने हमें सिखाया बताया, उस हिसाब से अगर मैं बात को आगे लेके जाऊं तो जब ये एक मंदिर का वहां पर एक गेट बन रहा है, उस समय कोई बात हो रही थी तो उनके मुंह से कि गुरु ब्रह्मानंद जी अगर घोड़े पर बैठते हैं तो वो कैसे लगेंगे, तो उनके मुंह से ये निकल गया कि वो उस पीर जैसे लगेंगे। ये एक उनके मुंह से निकला, जो कि गलत था, नहीं बोलना चाहिए। हमारी अपनी आस्था का सवाल है, हमारे अपने धर्म का भी सवाल है। हम किसी को धर्म को गलत नहीं कह रहे, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम इतना तप कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए गुरु ब्रह्मानंद जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, चाहे वो वेद पढ़ने में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ, तो इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और गुरु जी के मन से भी वो चीज़ वैसे ही निकल गई। और जो ये घोड़े की रखने का वहाँ पर जो सवाल है कि ये कहाँ से आया, तो ये 1990-91 की बात है। आश्रम के बिल्कुल साथ में एक जो बनिया परिवार रहता है और उनके घर एक बच्ची थी जिसने कहा कि मैंने गुरुजी को घोड़े पे सवार देखा। अब सपनों में मैं भी बिलीव नहीं करता, और अगर कोई ऐसा सपना था तो उसको आज 30-31 साल बाद अगर उसको हम अमली जामा पहनाने की कोशिश करें या वो एक बात कहें, तो वो बात कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, जिसको बहुत अधिक जानकारी नहीं है, उसको कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गलत लगती है कि गलत हो रहा है। पीर क्यों कहा गुरुजी ने, चलिए उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली।
माफ़ी भी उन्होंने ऑनलाइन मांगी है, मेरे साथ बैठे हुए भी मांगी, वीडियो डाल के भी मांगी, और बहुत सारे भाइयों को ये आप सबको पता है कि वो माफ़ी मांग चुके हैं। दूसरा सवाल था घोड़े का। देखिए दोस्तों, शुरू में जब अगर ये कोई इस तरह का डिस्प्यूट क्रिएट ना होता, आप अंदाज़ा लगाइए, सोचिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलिए, अगर इस तरह की कोई बात आप ना सुनने को आपके मिल रही होती, इस तरह की कोई बात आसपास नहीं घूम रही होती, तो शायद ये दिमाग में भी नहीं आती आपके कि ये भाई घोड़े पे गुरुजी को विराजमान कर दिया तो हमें इसका विरोध करना है, या ये उस एंगल से गलत है, तो शायद तब भी ना आती। लेकिन जब एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, जब एक चीज़ में बहुत सारी पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, लोगों की भावनाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं, लोगों का विचार इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों की आस्था इन्वॉल्व हो जाती है, तो हमें अगर कुछ सही भी है, लेकिन जो जनता होती है वही भगवान का रूप होती है, वही भगवान है, और मेजॉरिटी के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। इसमें किसी तरह की हट रखना या इस चीज़ को मूंछों का सवाल बना के रखना, ये मुझे लगता है कि मतलब ये अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हम भक्ति करते हैं परम पिता की, परमात्मा की, गुरु ब्रह्मानंद जी की, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक गांठ जरूर पड़ती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों की भावनाओं को समझते हुए, अगर उनकी भावना इस तरह मुड़ गई है गुरु जी को लेके, वो उनको उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह एक शांत स्वभाव में गुरु जी ऐसे बैठे, हमें कोई भी उनकी आप मूर्ति देखते हैं, किसी भी जगह पर उनको विराजमान देखते हैं, किसी तरह भी आप उनको देखते हैं, तो आपको आपके मन में, आपके माइंड में एक ऐसी इमेज बनी हुई है जो गुरु जी के। देखिए, भक्ति और अध्यात्म ये सब हमारे घर में, हमारे समाज में लेके आती है हमारी माँ बहनें, हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं, या हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी है, कोई भी है, ये उनके माइंड सेट से, उनके दिमाग से ही कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर इन चीज़ों का चलन होता है। जैसे मैं अपने आप को शायद मैं नास्तिक मानता हूँ, बहुत ज़्यादा आस्तिक नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे परिवार के अंदर मेरी धर्मपत्नी लल्ला बोलते हैं कृष्ण भगवान को, एक छोटे से स्वरूप को उनकी पूजा पिछले जब से मेरी शादी हुई है, दोनों टाइम उनको नहलाना, उनका भोग लगाना वो करती आ रही हैं। और अब भी जैसे कई बार कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं पूजा कर सकते, लेट हो रहे हैं, सवेर हो रहे हैं, कोई भी बात है, तो जैसे वो मुझे बोलते हैं ना, तो ऐसा मैंने 5-10 बार किया, तो आस्था का सवाल नहीं है, उसके अंदर मुझे आनंद आया, आनंद जिसको आनंद बोलते हैं, शांति मिली, एक माइंड रिलैक्स हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज में चला गया, बट मुझे एक शांति मिली, और ये शांति हमें परम पिता के जब भी हम उसको आवाज लगाते हैं, चाहे मंदिर में बैठ के लगाएं, चाहे मस्जिद में बैठ के लगाएं, चाहे गुरुद्वारे में बैठ के लगाएं, कहीं भी लगाएं, तो हमारी आवाज वो जरूर पहुंचती है परमात्मा तक। और गुरु ब्रह्मानंद जी तो उसके एक कड़ी हैं हमारे और परमात्मा के बीच में। तो घोड़े की प्रतिमा मुझे लगता है कि अभी शायद नहीं लगानी चाहिए, मैं भी इस चीज का बिल्कुल पक्षधर हूं। लेकिन अब सवाल कहां पैदा हो रहा है कि ये एक मूंछ का सवाल बन गया है। गुरु ब्रह्मानंद जी आश्रम के अंदर, हमारे विचारों के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी दूसरी प्रवृत्ति जन्म ले रही है जिसका आज बहुत सारे भाइयों ने जिक्र भी किया, जिसको हम कहते हैं आर्य समाज। देखिए दोस्तों, आप भी आर्य हैं, मैं भी आर्य हूं, भगवान कृष्ण, भगवान राम सभी आर्य थे, इस देश का नाम भी आर्यव्रत था। आर्य समाज भी आपको कुछ गलत शिक्षा नहीं देता मानने वालों के लिए। महर्षि दयानंद ने समाज के भले के लिए इस पंथ की या इस उसकी स्थापना, जहां तक मेरी समझ कहती है, हो सकता है किसी और ने की हो, सहायक हूं, बाद में हूं, लेकिन आर्य समाज का जो प्रवर्तक है वो स्वामी दयानंद जी को ही माना जाता है, और महापुरुष हुए। लेकिन आपको पता है, कोई भी संस्था, संस्थान, धर्म, कोई भी एक लाइन है, जब वो चलती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ असामाजिक तत्वों का कह लीजिए, या ऐसे लोगों का कह लीजिए जो उस रास्ते पर चलने के बजाय उसके साथ एक अपना अलग रास्ता चलाने की कोशिश करते हैं, उस रास्ते से अपना घर परिवार चलाने की कोशिश करते हैं, उस रास्ते से अपना नाम चमकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे तत्व हर धर्म के अंदर, हर पंथ के अंदर,
हर एक अच्छी चीज के अंदर, इवन आपके घर के अंदर भी कोई ना कोई राक्षस मिलेगा आपको। अगर आपका 5-10 का परिवार है, आपके घर में से भी कोई ऐसे विचारों का, नेगेटिव विचारों का कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। सबको नहीं, किसी किसी को मिल जाएगा। बात समझने वाली है। तो जो ये एक एंट्री हुई है हमारे गुरु ब्रह्मानंद के मानने वालों के बीच में से, ये कहीं ना कहीं हमें दो फाड़ कर रही है। लोग इस चीज को अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आर्य समाज हमें गलत शिक्षा नहीं देता, लेकिन उससे कुछ जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनका अपना जो मानसिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया है, इस वजह से ही सारा ये फसाद की जड़ ये है यहां पर। आज आपने एक पोस्ट देखी होगी, अमित आर्य, अमित विद्यार्थी, इस तरह से कोई नाम है। और अभी स्वामी जी और वीरेंद्र भाई भी इस चीज़ के ऊपर लाइव आए थे। और रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, गुरु भक्तों से, वो किसी भी समाज से जुड़े हुए हो, कोई भी हो, अगर आपको ये चीज़ गलत लग रही है तो इस मुद्दे को उठाइए। आप इस मुद्दे पर आप लाइव भी आइए, बातचीत भी करिए, चर्चा भी करिए, और उस चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है उसको भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करिए। नहीं तो ये बहुत घातक होने सिद्ध होने जा रहा है। दुली है, जल्दी आ मेरे पास। जो ये लड़का है, इससे हमारी बात भी हुई आज मैसेंजर पे। उसके बाद भी वो पोस्ट देखा था उस लड़के वाली, उसके बाद भी वो अपनी बात पे अड़ी गया वो। तो ये जब इस तरह की कटुता, कट्टरता, ये जानबूझ के किए गए सवाल जब आएंगे ना आपके आगे कुछ समय बाद, तब आपको पता चलेगा। कोई भी चेंज इमीडिएट नहीं होता। आपने सुना, आप लाइव आगे ताड़ फाड़ ये वो, उससे सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा आपका। किसी को गाली देने से, किसी का अपमान करने से भी ये सब नहीं होने वाला। ये सारे के सारे प्री प्लान्ड चीजें होती हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही। हमें घोड़ा दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, हमें हिंदुत्व दिख रहा है। हिंदुत्व तो रहा कहां? हिंदुत्व की तो 1000 शाखाएं आगे, शाखा के अंदर शाखा है। पहले आप हिंदू हो, फिर आप कुछ रोड हो, फिर आप कुछ मराठे हो, फिर कुछ गुरु ब्रह्मानंद जी को मानने वाले हैं, फिर कुछ गुरु ब्रह्मानंद जी को मानने वालों में से आर्य समाज जी हैं, कुछ आर्य समाज को मानने वाले हैं, कोई धन धन सतगुरु को मानने वाला है, कोई राधा स्वामी को मानने वाला है, कोई इसको मानने वाला है, कोई उसको मानने वाला है। आप जिसको मर्जी मानिए, सभी परमात्मा का रास्ता ही दिखाते हैं। लेकिन अगर कुछ आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध बोलना तो आपको जरूरी चाहिए, या उसमें भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं अगर कुछ बोलूंगा दूसरा पक्ष, आप दलाल तो बन जाओगे बोलते ही। एक पक्ष के दलाल हो आप। आपको ये भी कहेंगे कि इसको तो मंदिर से पैसा आता है, इसको तो ये आता है, इसको तो वो आता है, भाई मंदिर वाले इसको तो मंथली देते हैं, ये देते हैं। अरे कमाल है यार, क्या मतलब इसीलिए जन्म लिया था कि मंदिर के पैसे से? अरे भाई हम तो किसी की चाय भी नहीं पीते, धर्मशाला के अंदर भी जाके चाय नहीं पीते किसी की, ना आज तक किसी से पैसा लिया ऐसा, ना इस चैनल पे हम ऐड करते किसी की, ना हम किसी से ऐड मांगते, ना मांगेंगे। ये पैसा कमाने के लिए नहीं बना रखा है चैनल हमने, ये बिरादरी हित के लिए है असलियत में। लेकिन आपको अगर चीज नहीं समझ में आ रही तो आपकी सोच को सलाम है, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तो जो अपने मन की बात आपके साथ कर सकता हूं, खुले तौर पर कर सकता हूं। आपके कोई सवाल है, आप फोन करिए, आपका जवाब दे सकता हूं। लेकिन सारी की सारी चीजें इज्जत से होनी चाहिए। जितनी आपकी इज्जत है समाज में, मेरी भी इतनी इज्जत है। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, वो भी दुखी होते होंगे आपकी गाली सुन के, उनको भी दुख होता होगा, मेरे बच्चों को भी लगता होगा कि मेरे पिताजी को ये कौन गाली दे रहा है। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। कोई एक सिंगल आदमी मेरे को आके कहते कि मैंने इसका बुरा किया, किसी के साथ दगाबाजी की हो, किसी के साथ अत्याचार तो चलो मैं करने वाला कौन हूं, किसी को धोखा दिया हो, किसी को यूज किया हो कभी कहीं पे, एक आदमी आके बोल दे, मैं जवाब दूंगा उसको, ऑनलाइन दूंगा, फोन पे नहीं दूंगा, ऑनलाइन दूंगा भैया की। क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं। क्लैरिफिकेशन किस लिए देनी है मैंने जब ऐसा कोई काम किया नहीं? क्लैरिफिकेशन का तो मतलब ही नहीं होता। चलो छोटो दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो घोड़े की प्रतिमा है उसको मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। समाज यही कह रहा है,
समाज से यही एक आवाज उठ के आ रही है, गुरु भक्तों के जो कंठ है वो यही बोल रहे हैं। इसको मूंछ का सवाल नहीं है, ये इसको छोड़ दो। और जो एक जो दूसरी एंट्री हो रही है हमारे विचारों को लेके, आर्य समाज साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में बोलता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप तो मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप यज्ञ भी करते हैं, आप लोगों को कुछ करने की वो भी देते हैं। अब देखिए ना, 30 साल से पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई आश्रम था। इन 30 सालों के अंदर छोड़ो, पिछले 10 साल में जितना गुरु ब्रह्मानंद जी का यश बढ़ा है आप लोगों की पॉजिटिव सोच की वजह से, जितना इस बिरादरी ने तरक्की की है, जितना इस समाज ने, जितना ये समाज ऊपर उठा है, ये गुरु ब्रह्मानंद जी की देन है, एक अच्छे विचार की देन है, एक अच्छी सोच की देन है, ये एक एकता की देन है, ये आपके जो पॉजिटिव विचार है उसकी देन है। पूरे हरियाणा से इतने इतने बच्चे फॉरेन के अंदर किस समाज ने भेजे हैं? ये गुरु ब्रह्मानंद जी ने भेजे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपके लिए काम नहीं है, आपके पास जमीनें नहीं है, किसी की छीन तो सकते नहीं आप, ऐसा तो हमारे खून के अंदर नहीं है। किसी के साथ अन्याय करना, किसी के साथ गलत करना, ये तो हमारा खून ही ऐसा नहीं है, हम कर कैसे लेंगे? तो गुरु ब्रह्मानंद जी ने रास्ता दिखाया, बच्चों चलो काम करो, बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। और बच्चे बाहर गए, ये उन बच्चों की देन है जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख को तो कुछ समझते ही नहीं। मेरे पास इतने फोन आते हैं दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, कम से कम 50 फोन आते हैं बाहर से रोज भाइयों के, और सभी ये कहते हैं अच्छे काम करवाओ जी, जितने मर्जी कराओ, लाख लो करोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं पैसे की तो। लेकिन उनको कम से कम यार इन चीजों में तो मत घुसाओ, उनका माइंड तो खराब मत करो इतनी दूर जाते हुए रहते हुए। किसी चूड़ माजरे वाले भाई का फोन आता है, किसी का पपड़ावे से आता है, किसी का कच्छ आता है कि ये क्या हो रहा है जी, ये तो गलत हो रहा है। कोई कहता है घोड़ा रखना चाहिए, कोई कहता नहीं रखना चाहिए, लेकिन ज्यादा लोग कहते हैं नहीं रखना चाहिए। साफ साफ बात है, और रखना भी नहीं चाहिए। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ महात्मा जी से, मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे ग्राम चूड़ माजरा से कि डिस्प्यूटेड अगर कोई भी चीज हो सकती है, वो जो छोड़ने वाला होता है वो सबसे बड़ा संत है, सबसे बड़ा महात्मा है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, और उसकी जो रीस है कोई नहीं कर सकता। हमें मोचबाजी में तो जाना ही नहीं कहीं किसी भी तरह से, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आज अगर हमने रख दी तो दूसरा पक्ष मजबूत हो जाएगा, वो कल इस चीज का फायदा उठाएगा। गुरुजी सब देख रहे हैं, जो गलत कर रहा है उसका सत्यानाश अपने आप हो जाएगा, जल्दी नहीं बहुत जल्दी होएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये तो होता है, जो भी अच्छे विचारों के विरुद्ध चलेगा उसका सत्यानाश ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, अपने आप, बहुत समय नहीं लगता। तो उस चीज की चिंता मत करो, ये मुझको की चिंता मत करो, आप लोगों की भावनाओं को समझो। आप जो ये प्रचार चल रहा है और जो उसके ऊपर रोक लगाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में गहन विचार करो। आप हो सकता है आज आपको वहां से मूर्ति हटा के कल जो मंदिर के अंदर आपकी मूर्ति रखी है जहां पर गुरुजी विराजमान है, कल अगर किसी ने ये कहा कि आर्य समाज ये अलाउड नहीं करता, इसको भी आप उठाओ, तो आप क्या कर लोगे कल जाके? कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरह से लोग कितना कितना लोगों के अंदर मतलब आक्रोश है, कितना लोगों की मानसिकता खराब हो गई है। अभी ना तो घोड़े पे बैठे ना वो प्रतिमा वहां पे आई, लेकिन लोगों ने फोटो के अंदर गुरु को पीर भी बना दिया, घोड़े पे भी बिठा दिया, उसकी फोटो भी सर्कुलेट कर दी। अरे दुली दुली, उसकी फोटो भी सर्कुलेट कर दी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं चीजें हमें बहुत ही गंदगी की ओर घसीट के लेके जा रही हैं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, आप चीजों को डीप समझिए, गहन विचार कीजिए। आप किसी चीज पे भी गुरु आज की तारीख में आपके लिए गुरु ब्रह्मानंद जी से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। गुरु ब्रह्मानंद जी ने उनके विचारों की शक्ति होती है। किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर तभी कोई भगवान बनता है, तभी कोई महात्मा बनता है, तभी कोई नेता बनता है। अगर उसको बोलना तो आए, कम से कम अपनी बातें तो समझानी आए उसको, कम से कम लोगों को, वो कम से कम लोगों के सामने बैठ के बात तो कर सके, लोगों का जवाब तो दे सके।
उसके अंदर इतना ज्ञान तो हो। धर्म जानने वाला जरूरी नहीं है कि वेद भी पढ़ता होगा, उसको संस्कृत भी आती होगी। किसी के अंदर कोई गुण है, किसी के अंदर कोई गुण है, किसी के अंदर सिर्फ यही गुण है कि वो लोगों का भला चाहता है, तो वो भी किसी परमात्मा से कम नहीं होता, वो भी एक परमात्मा का रूप है। आप चीजों को समझिए। जितना गुरु जी का यश फैल रहा है चारों तरफ, जैसे 24 दिसंबर को जिस तरह से एक इतना मतलब उत्सव मनाया जाता है इस पूरे एरिया के अंदर, नॉट पूरा एरिया, विदेशों के अंदर भाई हमारे जो है बैठ के इकट्ठे हो गए, जिनके पास 1 मिनट का समय नहीं है, वो वहां पर इकट्ठे होकर गुरु जी का भजन करते हैं, बैठते हैं, झंडे की पूजा करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो झंडा है आज की तारीख में, देश के झंडे की बात नहीं कर रहा, धार्मिक आस्था की बात कर रहा हूं, वो है हमारे लिए पचरंगा ध्वज। पचरंगा ध्वज तब लहराया जाता है किसी गांव में। गुरुजी भी थे दोस्तों। मैं देखिए बातों के अंदर बात निकलती है। मैं अभी 3 दिन पहले अपने परिवार में गया हुआ था, अपनी ससुराल में गया हुआ था कुरुक्षेत्र, और जो हमारे पिताजी हैं वो मतलब रिटायर्ड हैं किसी सरकारी डिपार्टमेंट से, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक सभ्य व्यक्ति हैं। बेसिकली कभी भी मैं उनसे ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि मेरी इन चीज़ों की वजह से, मेरे शौक की वजह से, या आप लगा दीजिए इन हरकतों की वजह से, कहीं ना कहीं वो भी मुझ पर नाराज रहते हैं कि तेरे को क्या जरूरत है। लेकिन उस दिन उनसे बात होगी, उन्होंने कहा कि जब मैं 8वीं में पढ़ता था, गांव मुंदड़ी से हैं वो, मेरी ससुराल मुंदड़ी गांव में है, लेकिन कुरुक्षेत्र रहते हैं श्री जगदीश चंद्र महला जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरु जी को तो मैंने खुद देखा है मुंदड़ी में और साच में, घोड़े के ऊपर। अब वो घोड़ा काला था क्या था, एक ही घोड़ा थोड़ी था, जहां भी जाते थे। और घोड़ा एक चलने की उस समय सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी। आज तो हमारे कोई नेता आते हैं या हमारे कोई संत आते हैं, महात्मा आते हैं, आज हम घोड़ा थोड़ी लेके आते हैं उनके लिए। ये चीजें तो बदलती रहती हैं। उससे पहले शायद बैलगाड़ी होगी, उसके बाद घोड़े आए, हाथी आए, आज हमारे पास कारें हैं, गाड़ियां हैं, और उसी में महात्मा लोग सफर करते हैं। अब कल कोई 10-20 साल बाद आज जो हमारी साध्वी हैं या जो महाराज हैं, हमारे गुरु का रूप है हमारे पास, हम कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि गुरु जी के साथ रहे हुए लोग अभी भी इन आश्रमों में मौजूद हैं। तो उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए गुरु ब्रह्मानंद जी के आशीर्वाद से कम नहीं है। लेकिन हमारी भावना तो साफ हो, हम अच्छे के लिए। अगर आपको लगता है किसी ट्रस्ट में गड़बड़ हो रही है, कहीं पे कोई पैसा खा रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो आप 10 आदमी जाके आवाज उठाओ, आप बात करो। सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप पब्लिक के पास जाओ, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और नहीं भी मिलेगा तो कम से कम कोई भी कहीं गलत हो, मैं सबकी गारंटी नहीं है, किसी की गारंटी, आदमी अपनी गारंटी भी नहीं ले सकता आज की तारीख में। लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। कोई आपके पास क्लू है, कोई प्रूफ है, तो उस प्रूफ को वेरीफाई करके आप जरूर बोलें, क्योंकि ये इस तरह की चीजें तो बहुत आएंगी अभी। जिस तरह से गुरुजी का यश फैल रहा है दोस्तों, मेरे जो बाहर रहने वाले मेरे भाइयों, आपकी भावनाएं मैं बिल्कुल समझता हूं, लेकिन आपको पूरी चीजों की मालूमात के बाद ही कहीं ना कहीं कोई कदम उठाना चाहिए, किसी से कोई बात करनी चाहिए। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी राजनीति है, बहुत सारी सोच है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। तो किसी एक व्यक्ति के कहने से, एक व्यक्ति के आपको कोई कन्विंस करने की कोशिश करता है, कोई भी हो, चाहे वो महात्मा जी हो चाहे कोई और हो, हमें नहीं विश्वास करना चाहिए। और मेरी बात पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए किसी को, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन कम से कम अगर आप बोलना चाहते हैं, आपके मन में कोई विचार है और आप उसको प्रकट करना चाहते हैं, आपसे रहा नहीं जा रहा, आप गुरु भक्त हैं, तो आप कम से कम 10 जगह बात करके और अलग अलग सोर्स से बात करके तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, ऐसे नहीं पहुंचना। ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और बल्कि घातक मुद्दा है। देखिए कितना मतलब एक संत महात्मा के बारे में इतनी नेगेटिव परिचर्चा। नेगेटिव तो मैं भी कर रहा हूं ना, आपने भी की, अभी बहुत सारे लोग करेंगे। तो उस तरह की नेगेटिव परिचर्चा का जो एक जन्म हो गया, वही कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है, और इसको हमें रोकना चाहिए। रोकेंगे भी, इसको जरूर रोकेंगे। तो दोस्तों, एक पंथ के अंदर जब एक दूसरा पंथ समा रहा है, तो कहीं ना कहीं विचारों में आपस में वो जरूर होगा। और जैसा कृष्ण स्वामी जी ने आज कहा, उनकी मैंने वीडियो आज भी सुनी और एक दिन पहले भी सुनी थी। और जो भी मुझे अच्छी वीडियो लगती है किसी भाई की, समाज हित में लगती है, मैं उसको जरूर पोस्ट करता हूँ, जरूर डालता हूँ। न मैं
इजाज़त लेना जरूरी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन भाइयों की भी ऐसी पोस्ट डालता हूँ वो मुझे मेरी किसी बात से नाराज़ नहीं होंगे इस बात को लेकर। अगर किसी को नाराज़गी है भी तो वो अपनी नाराज़गी जरूर मुझे भाई बता सकता है। तो दोस्तों ये मुद्दे थे और अब मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। कुछ भी पूछना चाहें मैं बिल्कुल बेहिचक आपको जवाब दूंगा। अब किसी का अगर कोई दोस्तों पहले कमेंट की बजाय अब आप एक बार कमेंट कर दें, जो भी अब कमेंट आएगा मैं उसका जवाब दूंगा। पहले मैं पढ़ नहीं सका। प्रवीण, एक मिनट मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ मेरे भाइयों को। प्रवीण कुमार, ये प्रवीण जी आप ही हैं जो इनको ऐड कर रहा हूँ मैं। प्रवीण जी ऐड होइए प्लीज। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। ओम नमस्कार जी तत्सत। भाई जी। ओम ओम तत्सत। तत्सत। हाँ जी बताइए जी। भाई साहब मैं गांव चूड़ माजरा से हूँ। ठीक है बड़े भाई, कहाँ से बोल रहे हो आप? अभी चुड़माजरे से बोल रहे हो? हाँ जी, मैं चूड़ माजरा से ही बोल रहा। ठीक है भाई पता जी। क्या है जो मेन है, आप लोग इस बात को है ना बार बार सोशल मीडिया पर उठा रहे, ये मेन हाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना ये बन गया अब बार हाँ बार बड़ी आकर के कभी वो ग्रुप बोल रहे हैं कभी वो ग्रुप बोल रहे हैं। कुछ लोग अपना नाम चमकाने के चक्कर में है ना बार बार सोशल मीडिया पर आना चाह रहे इस मैटर को लेकर। इतना बड़ा मैटर नहीं था, अपने आप सुलझ जाता है ये। अब पता नहीं कभी कोई घुस रहा है उसमें, कभी कोई घुस रहा है, कभी कोई रोड मरा ठा रहा है बीच में, कभी किसी को पकड़ रहे कभी किसी को, बार बार कभी उसको वो बना दिया उसको वो बना दिया। दो चार आदमी बैठ गए इस मामले में सुलझा सका थे, पता नहीं कहाँ लगे। कभी आप आर्य समाज के बारे में बोल रहे, कभी किसी आर्य समाज में हमारे गांव के अच्छे लड़के भी जुड़ रहे, ऐसा नहीं है। मेरा भाई भी जुड़ रहा है, ताऊ का लड़का है मेरे। मैंने लेकिन मैंने हम ब्रह्मानंद मैंने नहीं, तो आप उनको वो गलत की बोल है रहे ना, थे। ठीक है, प्रेज आप प्रेज की गलत है बोल मैंने। रहे थे, मैं इसलिए जुड़ा। मैं क्या टीचर जी हूँ, मैं बताओ। कभी किसी मैटर में बोलता नहीं हूँ गाँव में जगह। लेकिन ठीक है आपने बताओ आर्य जी। समाज के बारे में बोला, मैंने गलत लग गया। मैं खुद ब्रह्मानंद जी ने मानू 24 दिसंबर को गाँव में जाऊँ, मैं अपने टीचर हूँ मैं। लेकिन आपने गलत ठीक बोल लिया है। इसलिए मैं जुड़ा यहाँ का। तो आप मैं एक अपने सवाल विचार पूछता रख हूँ सको, तो, लेकिन किसी को गलत हाँ बोलने का अपना कोई अधिकार नहीं है। ठीक ठीक है। है, अगर आप आपकी ना बाउंड्री रोड को, बिरादरी ग्रुप का नाम रख रखा और आप उसको खुद आका बार बार अपना नाम चमकाने के लिए यूज कर रहे। आप ब्रह्मानंद जी को बदनाम करे। आपने पहले सबसे पहला मैटर ये आपने उठाया। किसी को पता था इस क्या मैटर के बारे में? कौन सा पता था मैटर इस जी? मैटर के बारे में किसी को? किसको क्यों आप पता ब्रह्मानंद जी चलेगा? को बेवजह गांव में आकर बदनाम 50 करने लग मीटिंग इससे रहे। पहले की, हमारे गांव में कोई 50 विवाद नहीं है ऐसा। कोई विवाद नहीं है हमारे गांव में। क्या विवाद है हम्म। हमारे गांव में? आप बदनाम कर रहे हैं हमारे गांव को बार बार। कैसे कोई मैंने क्या करा है? विवाद नहीं हमारे गांव में। मैंने तो, और ब्रह्मानंद जी मेरी के बात नाम पर सारे खुश हैं। ठीक है, मंदिर में सारे हम्म, जाने चाह रहे। स्वामी जगदीशानंद जी थे भी सारे खुश हैं। कोई रोड़ा नहीं है और कोई विवाद नहीं हमारे गांव में, ना कोई गुट है। आपने बोले कोई हम्म। आर्या गुट है फलाना गुट है, हम गांव में ही रहा। हमने तो दिखा नहीं कोई गुट आज थोड़ी भी। तो ये मैं वीडियो एक कहाँ से आ टीचर रही हूँ, है? मैं किसी वीडियो भी कौन से आ रही विवाद है? में कभी पढ़ा नहीं आज तक। ठीक है, नहीं सर, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या कहाँ घुसा दिया मैं आप लोगों ने इसको मैटर को। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो क्यों कहाँ से आ बदनाम रही कर है रहे हो आप लोग सर? हमारे गाँव ना? मैं ये कह रहा हूँ सर, ये वीडियो कहाँ से आ रही है? नहीं, आप क्यों बदनाम कर रहे हो हमारे गांव को भाई साहब? हद होगी यार। बोल नहीं रहे कोई, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप बदनाम करोगे हमारे गांव को। हमने तो आपकी बड़ी प्रशंसा करी, हमारे हमने गांव कौन में सा कोई बुराई वाला कदम कोई उठाया? रोड़ा नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने ग्रुपा में डाल का बदनामी ये कर दी। तीन जगदीशानंद ने भी तीन खींचण करे, तीन आप अरारिया समाजिया ने भी तीन खींचण करे। पर एक उस तीन ग्रुप दिन ने हो गई बदनाम करा, थी। एक उस ग्रुप ने बदनाम करने लग रहा। क्या मजाक बना रखा आपने हमारे गाँव का? मजाक ठीक है बना दिया बोलिए आप आप। लोगों ने हमारे गाँव का। और दिल में लगा हमारे गाँव के, आप बोलते नहीं, सिर्फ इस वजह से आप लोगों ने मामला ज्यादा खींच दिया। इस हमने मामले ना क्या बंद खींचा? करो, ये तो इसमें कुछ आपके नहीं है। आप लोगों ने खींचा। आप आए सबसे आपके पहले, आपने माइक अड़ाया हम लोगों के मुंह के आगे का धक्के दे शब्द डालना आप लोगों के मुंह में। कभी जगदीशानंद जी के मुंह में डाल दिया, कभी आर्य समाजिया के मुंह में डाल दिया, कभी उसने पकड़ लिया, कभी उसने पकड़ लिया। कौन सा मामला है ऐसा हमारे गाँव में? सारे गाँव में शांति हमारे। ठीक है, पता नहीं कहां तक पहुंचा दिया आपने, ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक, कनाडा तक ये मामला। क्यों बदनाम कर रहे हैं ब्रह्मानंद जी ने भी खींच खींच का? हम कर रहे हैं जी बदनाम। आप लोग बदनाम कर रहे कैसे सोशल जी? मीडिया पर अपना नाम चमकाने के लिए। भाई मैं पवन डागड़ा, मैं फलाना, मैं मैं तो मराठा, मैं आज वो आज मराठा। आज मैं तो आज बात कर रहे हैं जी, कितने दिनों बाद। इससे पहले मेरी आप बात कर दो। ड्यूल बात कर रहे हो, आप हर बात ड्यूल कर रहे। पहले दिन आपका वीडियो, खुद का वीडियो देखो आप। हाँ क्या अब ड्यूल आप करा पता नहीं कौन पहले? सी तरफ घुमा रहे हो ना बात ना। कब आप से बातें? दूसरे के मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे, दूसरे का आज माइंड आज आप डाइवर्ट कर रहे आप वो लोग। आज मैंने पोस्ट डलवाई है जी, वो विद्यार्थी से जो लोग बोल रहे हैं, मैंने डलवाई है उससे। जो अगर अपने आप गुरुबंधु उठाओगे मंत्री ना के बारे किसी में बोल मामले रहा ना, है, वो किसी हमारी समाज मामले की को नहीं, अगर आप लोग वो तो आपकी दादा उठाओगे नहीं है, तो वो तो आपकी वो नहीं है। एक आधे लोग उस तरफ होंगे, आधे लोग उस तरफ होंगे। हमारे गांव में शांति रहने दो भाई साहब। ये ना गांव ना झाड़ो मारे। ठीक है, शांति रहने दो इसमें। कुछ नहीं है हमारे गांव में ऐसा। हम्म। हद होगी यार बदनामी करने की भी बिल्कुल।
चलिए भाई साहब, और कुछ बोलना चाहें आप? ये ना बंद कर दो, बस मैं ये चाहूँ भाई साहब, ठीक है, इसको बंद करो मैटर को। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था प्रवीण जी, गांव चूड़ माजरा से। इन्होंने अपने विचार रखे, और वही बात जो मैंने पहले कही थी कि फिर बात मेरे ऊपर ही आई। और कोई भाई जुड़ना चाहे, भाई मैसेज कर दो जिसने भी जुड़ना हो। भाई किसी ने अगर जुड़ना है, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है वो। नमस्कार पंडित जी, केशव जी। किसको जोड़ू भाई, किसको जोड़ू, नाम बता दो। नरेंद्र बड़सर, भाई आपकी रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही। नरेंद्र बड़सर, सरदार तूरन को जोड़ रहा हूं मैं। नमस्कार अमन जी। हेलो, हेलो। हाँ जी भाई साहब, हेलो। चलिए दोस्तों, जो मेरी समझ में आई बात, और ये भी प्रवीण जी का फोन आया था, इन्होंने जो बात कही आपने उनकी बात भी सुनी, और सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता है। तो हम तो फिर यही रिक्वेस्ट करते हैं सभी से, जो कोई भी हो, कि इस मामले को जितना हो सके जल्दी से जल्दी गांव के लेवल पर अपने आप बैठकर इसको सुलझाना चाहिए। यही हमने पहले दिन बात की थी, यही हम आज कर रहे हैं, और यही आगे करते रहेंगे। और सारी की सारी चीज़ें, आशा है आप लोगों को जितना मैं अपने हिसाब से समझा सकता था आपको मैंने चीज़ें समझा दी। दीपेंद्र बोतला, एक मिनट जी भाई, ये तो नहीं रहे आगे भाई, दीपेंद्र बोतला। लो जी दीपेंद्र जी। एक बड़े भाई जो भी हो, चाहे वो मेरे विचारों से सहमत है नहीं है, भाषा पे जो दीपेंद्र बोतला, एक, हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। हेलो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी डागला जी, कैसे हो? बढ़िया बड़े भाई, बढ़िया, आप सुनाओ। ठीक है जी, आप सुनाओ सर। अच्छा, मैं ये ठीक कह ठाक रहा था बताओ। डॉक्टर, दो दिन से आपकी लाइव वीडियोस के माध्यम से देख रहा हूँ। आप वहाँ चुट हाँ माजरा जी, भी गए, वहां भी गए, से भी जो भी आपने हाँ बातें जी, की, तो उसमें हाँ कहीं जी। ना कहीं एक पक्ष की बात रख रहे सर आप। कैसे बताओ? दबाव है रही है, सारे युवा हेलो। कह रहे हैं कि भी घोड़े करते हैं, घोड़ा लगने नहीं देना। तो मैं तो फिर कह रहा फिर हूँ भी घोड़े आप पे नहीं बार रखना बार चाहिए, जाके, मैं तो कह रहा हूँ रखना नहीं चाहिए। आप कह रहे कह हो तो रहा हूँ नहीं आपका, रखनी लेकिन चाहिए वो कोई दूसरा, प्रतिमा घोड़े पे। नहीं आपका कोई दूसरा लड़का था जो दूसरा साथ कौन? में माइक लेके गया, वो तो वहां पे सबके सामने मुंह पे आगे ऐसे माइक लगा लगा के कह रहा है, वो बोल भी नहीं रहे हैं उनके परिवार वाले की घोड़े पे आया नहीं आया, उनके सामने ही कह रहा है जी वो तो भंडारे पे देने आए थे, घोड़े पे आए थे। ये कहीं ना कहीं कुछ दबाव है क्या आपके ऊपर? हम्म। नहीं, आज उसी लड़के ने अपने खुद के गांव में जाके एक बुजुर्ग से बात की है, उन्होंने कहा कि हमने तो कभी देखे नहीं घोड़े पे बैठे हुए, वो भी देख लो आप। बुजुर्ग बुजुर्ग ने बोला जी, उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि घोड़े पे आए थे, वो नहीं तो नहीं, पुराने टाइम वो में नहीं, चलो मैं यात्रा मैं के कह रहा हूँ, साधन थे। मैं 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 कह रहा हूँ चूहड़ मंजरे की बात नहीं कर रहा। चोर कारसा गांव से एक बुजुर्ग आए थे उसी भाई के साथ, जो कल था वो अपना ठीक है। परमजीत परमजीत। उन्होंने कहा कि नहीं, घोड़े पे हमने कभी नहीं देखा बैठे हुए, और ऐसा हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। वो भी देखो आप बड़े भाई, दोनों बिल्कुल जी, चीजें हमने जाननी घोड़े पे जरूरी है। लगने नहीं देना, हमने तो हम घोड़े भी पे कह रहे, वो लगने तो नहीं गलत देना। है। आप बिल्कुल, जब कृष्णानंद जी समाज की एक चीज के, अभी आप थोड़ी जब देर एक पहले जो समाज, कृष्णा जी, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जब भी एक समाज की जो भावनाएं है ना, अगर किसी चीज के अगेंस्ट हो जाए ना, चाहे वो चीज ठीक भी ठीक हो, है। हमें उस मुद्दे पे उठना ही नहीं है, हमें उस चीज रोक देनी चाहिए। ये एक मतलब समझदारी का काम है। ठीक है जी। और मैं तो, अभी ठीक है ना, ये नहीं लगनी चाहिए। अभी आप कह रहे हो ना घोड़े पे लगनी नहीं चाहिए, हाँ, मैंने ये सभी कभी बात नहीं कहा कि, है ना। हम्म। अगर हाँ जी। अगर वो लगाना
चाहते हैं हम, चलो किसी के बनते गाँव में बांझी नहीं मारना चाहते, लगाना ही चाहते हैं, घोड़े की बजाय गाय के साथ लगा ले। बड़े भाई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अभी जिस स्वरूप में है ना वो स्वरूप सबसे बढ़िया है, सब लोगों को वो स्वीकार्य है, किसी में दिक्कत नहीं। तो क्यों मतलब गाय पे वो करना, क्यों मतलब डाइवर्सिफिकेशन क्या जरूरी है, जब एक चीज हमने स्वीकार कर ली उस रूप में। नहीं, जैसे कोई मैंने आपकी लाइव देखी, अभी अभी आप थोड़ी देर पहले एक वो कृष्णानंद जी हैं जो कोल गांव से हैं, उनका उदाहरण दे रहे थे आप, आपने उनकी लाइव देखी है, समझी अच्छे तरीके से? मैंने घोड़े वाली बात है, वो तो कह रहे थे, उन्होंने तो घोड़े वाली कोई बात नहीं की, वो दूसरी घोड़े बात कर वाली रहे थे। बात नहीं, वो तो एक तरीके से है ना, लड़वाने वाला काम कर रहे हैं अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से, कि उसका पता करो उसने ये कह दिया, उसका पता करो उसने ये कह दिया। आजाद हिंद भारत है, आजाद नागरिक है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। सुनो सुनो, अरे देखिए, जल्दी आ, आपको एक ना चीज पढ़ के सुनाता हूँ बड़े भाई, आप जवाब देना। वो हाँ जी, दिखा मेरे को, एक मिनट में पढ़ के बता रहा हूँ आपको, रुको आप एक मिनट। ठीक है जी। ये तो चूड़माचा का है, ये किसी और गांव का है बंदा, जाने का है। हाँ हैं? जी, किसी और गांव से है ये बंदा। इसने एक ग्रुप ठीक के है जी। अंदर एक पोस्ट डाली, इसका नाम है विद्यार्थी अमित कन्याण। ठीक है जी। इसने लिखा है बड़े भाई, इसको बंद कर दे यार। इसने लिखा है कि सुनना आप मेरी बात पूरी, कि ब्रह्मानंद एक सामान्य व्यक्ति थे, वेद उन्होंने पढ़े ही नहीं थे। हाँ जी। एक यह भी सच है कि वे आर्य समाजी थे, किंतु सिद्धांतों को इतना नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत ही जानते थे। इसलिए ब्रह्मानंद यू था वो था, उसके हाथ में वेद थे, पचासा था। खाम खा का महिमा मंडन करना बंद करें, उनकी मूर्ति घोड़े पर बनाओ या हाथी पर, पूजना गलत था, है और रहेगा। ब्रह्मानंद जी कोई सिद्ध योगी भी नहीं थे, अध्यात्म के क्षेत्र में भी वे शून्य ही रहे। कहने का भाव है बस एक सामान्य से व्यक्ति थे। आप बताओ इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर, सोशल मीडिया के अंदर, और वो एक व्यक्ति जो अपने सामने आर्य लगा रहा है, क्या ये अच्छी बात है सर? नहीं नहीं, मैं तो इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ सर, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, इतने लोगों की, लाखों लोगों की कुछ भावना दिन को पहले, ठेस पहुंचना कुछ दिन वैसे पहले बिल्कुल ही। लाइव आए, उसके अंदर गाड़ियां और ये और वो, देखो जो वो जैसे भी हो, लेकिन मतलब किसी को इस तरह से अपमानजनक शब्दों में तो नहीं, कम से कम सोशल मीडिया पर हमें किसी को बोलना चाहिए, चाहे वो गलत भी हो। और बहुत सारे तरीके हैं समझाने के, ठीक है ना, ये बात है। ठीक है सर। लेकिन तो बड़े अभी जो उन्होंने बात कही, जो कृष्णानंद जी वाली आपने शेयर कर रखी है, दिनों मैंने देखी थी, उस दिन आपने शेयर कर रखी थी, उन्होंने अपने अकाउंट से बोला, कुछ भी गलत हाँ, बोला, वो उनका ठीक है, आपका चैनल है ना सर, आप तो ऐसे गलत ना दिखाओ ना। अब वो कृष्णानंद जी तो सरेआम लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं, उनको तो सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। साफ शब्दों में, मैं उनको पता है किस क्या कौन मुद्दा है, कौन इस मुद्दे को बनाना चाह रहा है, कौन भड़का रहा है। ये तो सरेआम लड़ते उससे, ऐसे लाइव आके सबको ये वहां लगा दिया, ये वो कर दिया, ये तो नाम लेके बोले, वो किसी चीज का नाम नहीं ले रहे। नाम तो मैंने बताया आपको अभी। वो उसका तो मैंने चलो पता नहीं ना जी, पोस्ट का किसने पोस्ट की किसने नहीं की, ठीक है यही ना। यही ये तो एक बेसिकली साफ सुथरी सी बात है कि हमने घोड़े का विरोध करना है, हमने घोड़ा लगने नहीं देना, ठीक है ना। तो आपकी बात का पक्षधर हूँ, आज भी हूँ, पहले भी था, कल भी रहूंगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि समाज की ये एक मतलब सोच है। मैं आपके माध्यम से जो जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमने इसका विरोध कर दिया, हाँ जी, आधा किया पूरा, अब हमने बदनामी ले ली, पूरी ले ली, थोड़ी ले ली, इसके लिए तो हमें किसी भी स्तर तक गिरना पड़े, हमने वहां घोड़ा नहीं लगने देना जी। ना ठीक है, ठीक है ना सर, ठीक है। ठीक है। आप वहां जाके आपका वो कौन था, वो वहां जाके पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे, और वो कृष्णानंदी भी लाइव आके करे कि वहां कोई 4 गज जमीन लेके मंदिर बना ले, ये बना ले। जो जमीन ली थी वो भी तो बिक चुकी है, वो एक किला बेच के भाग गया, उनका सगा भाई था, उसके प्रति तो नहीं कोई भी बोल रहा। बिल्कुल बोलना चाहिए कैसे बड़े आप भाई, बोल लेगा? शास्त्री जी बड़ा हाँ, मुद्दा है, ये कह रहे हैं पहले। सभी ने मिलके नहीं, अपने मैं तो ये कह परिवार रहा, की ट्रस्ट बनाई। मैं ये कह रहा, देखो शास्त्री जी भी वही हैं, कहीं वो चले नहीं गए, हाँ, और
सारा का सारा बिल्कुल सारी चीजें हैं, वो डॉक्यूमेंट भी होंगे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो इस चीज को तो अगर किसी को इसमें डाउट है, आरटीआई लगवा लो, इसको खुलवाओ। अगर और महात्मा जी इसमें अगर कहीं दोषी साबित होते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर हाँ, वो उसके उन चीजों का तो मांगो ना उनसे। चलो हाँ, इसको उन्होंने पहले तो पीर बोला, पहले तो मुद्दे को भटकाया कि उनको पीर बनाया गया। वो मैंने भी लाइव आके दिखाया था, उसमें बोल रहे थे ना पीर। उसके लिए उन्होंने क्षमा मांग ली। क्षमा मांगने से थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो समय पे सभी जागरूक है, सोशल मीडिया के उससे पता लग गया लोगों को। नहीं वो तो वहां कर देते अपने वाला जो उन्होंने सोच रखा था। ये जितना सीधा दिख रहा है ना, उतना सीधा मामला है नहीं। भाई साहब अगर क्षमा मांग ली तो इससे ऊपर क्या कर सकते हैं? जो भी आपको माफी मांग सकते हैं 10 आदमियों के सामने और दोबारा बोल सकते हैं। मतलब गलत गलत उनके मुंह से निकला है कि हम भी मान, आप मान रहे हो। क्षमा मांग ली, मैं इस चीज के वो नहीं कर रहा अभी। क्षमा नहीं मांग, वो तो घोड़ा लग जाता, नीले रंग का लग जाता, उसके ऊपर पीर बना के बिठा देंगे, उसके बाद क्षमा मांग लेंगे, वो तो फिर भी क्षमा थी। हम्म। मैं कह रहा क्षमा देखो तो बाद में भी हो जाती। चलो ठीक है आपकी बात। ये क्यों क्यों लग रहा है आपको कि ऐसा वो भाई महात्मा जी उसको पीर बनाना चाहते हैं? मतलब मैं ये अब इसमें कोई कहे कि ये तो महात्मा की साइड बात कर रहा है, तो बताओ मैं क्या करूं? मैं देख रहा हूँ ना जी कई दिन से। मैं कोई किसी को थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं ना किसी के पीछे कह रहा, मैं तो सरेआम कह रहा हूँ आपको। आप 2 दिन से मैं देख रहा हूँ केवल एक पक्ष की बातें दिखा रहे हैं, दोनों पक्ष की दिखाई नहीं रहे। आप तो नहीं लाइव गए चूड़ माजरा के, वहां पे आपने जो भी दिखाया वो केवल एक पक्ष का था बिल्कुल। आप वहां पे जितने भी आदमी थे मैंने सबके हाथ खड़े कराए हैं पहले। आप अगर आपका कोई सबके वहां पे जाके हो आप पूछ लेना जाके, जितने भी हॉल के अंदर जो भाई। वहां बड़े भाई एक बात तो सुन लो, जितने भी आदमी थे आज मैंने पहले ये हाथ खड़े भाई कराए। सर, हाँ जी बताओ सर। नहीं जो आज पंचायत हुई उसमें तो नहीं है, आप लाइव था कोई भी? कल पंचायत थी, एक पक्ष के लोग बैठे थे, वो पंचायत लाइव कर दी आपने। मैं सारी बातें सही बोलूंगा, सच बोलूंगा। मैंने परसों मेरे पास कब की बात है, कल की है नहीं, परसों मेरे पास आश्रम से फोन आया शाम को। जो एक मुझे जी जानते हैं कि आपने यहाँ पे आना है और ऐसे ऐसे एक पंचायत है, ठीक है। ठीक है सर। और उनका नाम था मामू राम, मैं ये भी नहीं छिपाता, ठीक है। मैं वो छुपाने नहीं कह रहा मेरी जी, जो जैसे आप सुनो तो, मेरी मेरी सुनो ना, तभी तो क्लेरिफाई होगा ना। मुझे क्लेरिफिकेशन देखनी आ गई तो ठीक है ना, देने देने दो मुझे। अब मेरे पास फोन आया, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा ऐसा है आपके गांव का मामला है, और जब आपने ये क्या रखा है ना भाई गांव के बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, तो मैंने कहा बाहर का ही हूँ, कौन सा अंदर का हूँ, मैं भी बाहर का हूँ और मेरा आना गलत है। मैंने उनको बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं वहां पे आऊं, कोई एक आदमी मेरे को ही बोलने लगे भाई तो क्या घंटे लेना है, तो के लेना है, तो ये कर, जैसे आपने अभी मेरे को बोला कि आप कर रहे हो। तो इसी अपने आप को सेव करने के लिए मैंने मना कर दिया। उसके बाद अगले दिन 9:30 बजे फिर फोन आया उनका मेरे पास, जिस दिन ये आपकी पंचायत, हाँ कल की बात है जब ये पंचायत चल रही थी, हाँ कल की बात है, परसों की तो है, पंचायत थी। तो मैंने फिर उनको मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता भाई साहब। उन्होंने कहा नहीं आओ, हमने गांव वालों से पूछ लिया, बात कर लिया। तो उनके करीब करीब चूड़ माजरा तक जाने में मुझे 2-2.5 घंटे लगे। मैं मोटरसाइकिल पे गया था, कम से कम 20 फोन में उनके भी और औरों के भी आए, आके पहुंचे नहीं। जब मैं वहां पे पहुंचा तो दोनों पक्ष वहां पे मौजूद थे और उनकी कोई आपस में ना थोड़े बहुत वोट एक्सचेंज हो रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा रहा, मैंने ना किसी से बात की ना चीत की। उसके बाद वो पक्ष वहां से उठ के जो दूसरे भाई थे हमारे, वो वहां से चले गए और वहां पे उस हॉल के अंदर 20-30 आदमी रह गए सिर्फ। तो मैंने उनको, आप किसी से पूछ लेना, ओपन बात है, कोई ये नहीं कि बंद कमरे की बात है। मैंने सबको ये कहा कि भाई जो घोड़ा बिठाने के पक्ष में हो वो वहां पे हाथ उठा लें, और जो विपक्ष में हो वो भी हाथ उठा लें, ताकि बाद में वहां पे एक सिंगल भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि घोड़ा नहीं लगना चाहिए। ये ग्राम चूड़ माजरा की बात है। उसके अंदर जितने भी आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर मैंने किसी को समझाया हो या किसी को पहले ट्रेनिंग दी हो या किसी को ये कहा हो कि आपने क्या बोलना है, ये बोलना। देखो कितने मैं, आदमी थे सर वहां पे? लेकिन ऐसा होता है ना, मन होता है ना, जो मान लो आपको क्यों लगता है, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज पे बड़ा एतराज है कि महात्मा जी के ऊपर जो मान लो इस तरह, देखो हो सकता है उन्होंने गलत किया हो, लेकिन इस तरह से ओपन पब्लिक में आके सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बोलना और ये करना, कम से कम है तो महात्मा ही वो। आज तक पता नहीं कितने लोगों ने, हाँ जी, जो आपने वहां घोड़े के लिए वोटिंग कराई है अभी हाथ उठाओ, तो कितने आदमी थे वहां पे? 30 टोटल थे, कितने थे? 10, 25-30 थे। 25-30 थे? तो केवल क्या गुरुजी 25-30 के ही गुरुजी हैं अभी? उनके कहने से घोड़ा लग जाएगा? मैंने तो उनके विचार लेने थे सबके। हमने तो सवाल उठाए हैं बीच में कि आम जो लोग हैं, आम जनता की जो भावना है वो इस चीज के खिलाफ है, और आप
आप सुनना दोबारा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब परमजीत ने क्या पूछा होगा वो नहीं मुझे पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली जो मैंने बात की है। नहीं तो इसका मतलब उन 25-30 के कहने से घोड़ा लग जाएगा, और जो ये बाकी लोग कोई फेसबुक पे कह रहा है, कोई वहां जाके कह रहा है, कोई कहीं ये मैंने तो बाकी मूर्ख है। मैंने तो नहीं मानी उनकी बात, ना मैंने उनको, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन पता क्या बस है, फिर ये तो ना कहीं एक आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है, इसको वही लोग सुलझा सकते हैं और इन लोगों को इसको जल्दी सुलझाना चाहिए। हम तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और ये चीज हम भी कहते हैं वो तो आश्रम वालों लाइव को कि भाई ये जो मूर्ति वो की स्थापना का वो है इसको आप कैंसिल कर दो। नहीं, मूर्ति जो अब या तो अब एक एक बात बताओ डाकला जी, अब ये कह रहे हैं सपने में आया गुरुजी और घोड़े पे दिखाई दिया, तो क्या एक बाबे बाबे को सपने आवे जी, और इतने लोग हैं, इतने रोड हैं, ये सारे ये मूर्ख हैं, इनको सपने नहीं आते? सुपना तो बाबे को नहीं, सुपना तो ये कोई जो बड़ियों की लड़की थी उसको आया था, लेकिन ये आज की बात तो नहीं है। वो तो 93 में आया था, 93 के बाद तो कितने हजारों मंदिर बन गए सभी गांव में, तो यहाँ क्यों नहीं घोड़े बने, और क्या क्यों वहां नहीं बना 93 में, अब क्यों गरमाया है ये मुद्दा? गुरु ब्रह्मानंद जी के टाइम पे जो चीजें थी और जो इनिशियली जो चीजें उनकी याद में लोगों ने स्टार्ट की, जो चाहे वो यज्ञ हैं, चाहे वो भंडारे हैं, चाहे वो मूर्ति स्थापना है, कुछ भी है, हम ये कहते हैं उस चीज के अंदर कोई भी चेंज स्वीकार्य नहीं है। वो होना नहीं चाहिए, ना आज होना चाहिए ना कल होना चाहिए। अगर वो सही में भी घोड़े पे बैठे हैं, सही में भी उन्होंने सवारी की है और वो घोड़े पे बैठते थे, वो ठीक भी हो, तो भी वो करने की जरूरत नहीं है हमें। जो आपकी 8-10 दिन पहले लाइव की थी आपने, जहां से मुद्दा शुरू हुआ था, उस मुद्दे में वही गांव के जो स्थानीय लोग थे वही वहां पे आके कह रहे थे ना कि जब सैयद पे भंडारा हुआ है जी, ये हर 10-10 मिनट बाद अनाउंसमेंट करा है, जब हमने खेड़े पे भंडारा करना हो तो ये अनाउंसमेंट गांव वालों को भी नहीं करने देता। आप हाँ, आपके लाइव के माध्यम से चूड़ माजरे के स्थानीय लोग बोल रहे थे ना सर? मुझे बहुत सारी चीजें पता है और हर चीज की मुझे मतलब मुझे नहीं पता सच्चाई है क्या है, लेकिन डीपली मैंने लोगों से बात किया है। मैं अब जैसे वो प्रवीण भाई नाराज हो रहे थे कि गांव का मुद्दा है, तो मैं इन चीजों को ना उठाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे वो मतलब किसी को दुखी करके या वो करके मेरे को थोड़ी कुछ मिलने वाला है। वो तो सही हो रहे थे ना जी, वो तो सही कह रहे हैं, उनका गांव बदनाम हो रहा है इस चीज से, इस चीज से कोई उनकी प्रशंसा थोड़ी हो रही है, उनका गांव नहीं, की तो बदनामी हो रही है। चलो फिर वही बात है ना, ये इस अब चीज पुरानी हम तो यही कह रहे हैं, इतने गांव में गुरु जी का गांव है, इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बात कर रहे थे, खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो हम तो कहते हैं भाई आप इस चीज को निपटा के खत्म करो यार, इसमें टाइम क्यों लगाना है। नहीं, चलो वो तो उनका आंतरिक मामला, आप भी कह रहे हो, मैं भी समझता हूँ भी, कोई अगर गांव के मोदी हमसे भी बुद्धिजीवी वहां पे भी होंगे, उनको भी कुछ उन्होंने भी देखा है सब चीज, वो अपना खुद ही संभाल ले और सुलझा ले, उससे अच्छी बात तो कोई है? ठीक है ना जी, नहीं, कोई हमें बिल्कुल। भी उसके बीच में बोलना ना पड़े, आपको भी वहां जाना ना पड़े, ठीक है ना, उनका हाँ, आपसी मामला सुलझे, और उनको भी पता है भाई ये पहले घोड़े की कोई जरूरत ही नहीं है, अब भी कोई जो जरूरत नहीं है ना, उससे पहले थी, उससे पहले भी तो बुजुर्ग थे हमारे से पहले भी लोग थे यहाँ जिन्होंने मंदिर बनाए, सब जगह मूर्ति लग रही, सब जगह समाधि अवस्था में मूर्ति है, खाली बिल्कुल है। कुरुक्षेत्र के अंदर हुए हैं वेद वेद वगैरह लेके जो थर्ड गेट पे खड़े हुए हैं, वो हाँ। 50 वगैरह लेके वहां खड़े हुए हैं, बाकी सभी जगह समाधि अवस्था में मूर्ति है, तो घोड़े की तो मतलब जरूरत ही नहीं है जी। आश्रम के अंदर और ये मंदिर कह लो आश्रम कह लो, वहां तो जो उनका रूप है वो हमें स्वीकार्य है, वो आपको भी है सबको है, तो उस चीज पे मतलब बहस ही करना बेवकूफी है, भाई तो फिर लगेगा घोड़े पे नहीं। लगा के क्या दिखाते हैं ये लोग? हाँ जी। ये घोड़े पे मूर्ति लगा के क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, घोड़े पे लगाने के क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो ऐसा है ना, इस चीज को एक्चुअली बेसिकली क्या है, देखो मतलब महाराणा प्रताप घोड़े पे सवारी की, गुरु गोविंद सिंह ने की, रानी लक्ष्मीबाई ने की, इवन खाटू श्याम के अंदर भगवान कृष्ण की फोटो भी है घोड़े के ऊपर, तो वो एक अलग ठीक है विषय है। सर। लेकिन मैं वही बात कह रहा कि इस चीज में हम और ना बात करें तो बेटर है। जब लोगों ने वो चीज इनकार कर दिया, उस चीज से भक्तों ने इनकार कर दिया, हमें ये चीज चाहिए नहीं, तो क्यों लगानी। जब एक एक बड़े तबके के लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनकी भी भावनाओं का आदर किया जाए ना जी, खाली बिल्कुल। किसी आदमी के सपने में आके यार उसकी वजह से घोड़ा लगा दें, ठीक है ना? उन्हीं की उन्हीं की भावना है, इससे तो ठीक है। कल सपने में कुछ और भी आ सकता है। मान लो मेरे पास 10 पैसे हाँ, हैं और कोई श्रद्धा भी है, मैं करना, देखो उस भाई की सोच क्या थी, उसकी भाई की सोच तो बहुत अच्छी थी कि उसने देखो उसकी दा- पूरी हुई, लेकिन उसके दिमाग में क्या आया कैसे आया, तो हम तो उस भाई से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये जो पैसा है आप इसको आश्रम में किसी और रूप में लगवा दो।
डाकला जी, जो गांव के लोग हैं ना, मैंने वहां जाके नहीं देखा, आपकी लाइव वीडियो से देखा। जो आदमी अगर सैयद के भंडारे का 10-10 मिनट बाद अनाउंसमेंट कर रहा है और खेड़े के भंडारे का अनाउंसमेंट स्थानीय लोगों को नहीं करने दे रहा है, उसकी मानसिकता का आप हिसाब लगा सकते हो कि वो किस स्तर तक का सोच विचार मन में लिए बैठा है। और ठीक है भाई। जिसको पूरे गांव की वो मंडी थी, साधु की सरदा थी, सभी वहां देखते थे, पूछते थे उसको, और वो उन्हें रात ने 1 बजे उखाड़ी। आपके माध्यम से ही लोगों ने बताया है ना, स्थानीय लोगों ने बताया, मैंने तो जाके देखी नहीं, ना आपने देखी। लोगों हाँ ने ठीक है। माइक पे आके बोला है ना, वही है लोग, वो मुकरे तो नहीं है ना अपनी बात से। हाँ वही है। ठीक। ये चीज आप 3-4 दिन पहले बड़े अच्छे से दिखा रहे थे, लेकिन 2 दिन से मेरे को लग रहा है कि या तो कोई दबाव है आपके ऊपर, या मेरे कोई ऊपर और कारण है कि आप दबाव एक क्या पक्ष हो? दिखाने पे मजबूर। दबाव नहीं है। अगर दबाव होता तो मैं तो कहता घोड़ा लगाओ, दबाव किस बात का है? कोई दबाव नहीं नहीं, है फिर किसी का। आप स्पष्ट होकर बोलो कि भाई मैं घोड़े के विरोध में हूँ। मैं घोड़े के विरोध में हूँ। हाँ, ऐसे बोलो। ये बोल दिया। आप आपका वो लड़का वहां गया, वो सबसे एक ही बात पूछता फिर रहा है, और अपने आप ही बोल रहा है कि भाई भंडारे में आए थे, भंडारा दिन आए थे, घोड़े पे आए थे ना। वो लेडीज बोलने लगी, ओल्ड लेडी थी, वो बोलने लगी कि वो जाते टाइम खाट पे गए थे। वो बात उसने वहीं रोक दी, या तो फिर उसकी बात पूरी सुननी थी। ठीक है भाई साहब। देखो वो मैंने ठीक है कोई ना इसको, जी। हो सकता है उसके पूछने में कुछ गलतियां रह गई हों, और अगर कोई ऐसी गलती आपको लग रही है तो मैं उसके लिए क्षमा का प्रार्थना हूँ आपसे। आपका चैनल बहुत बढ़िया है जी, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हम सब जगह तो मौजूद हो नहीं सकते, आपके जरिए हमें पता लगती हैं। ठीक है जी। और ये बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा अलग तरीके का है, इसको अगर आपने ट्रीट करना है तो अच्छे से करें, या एक पक्ष ना दिखाएं। मेरा तो इतना ही कहना है। मैंने तो आज आपकी 2 वीडियो देखी तो मुझे थोड़ा मेरे मेरी पास, भावनाओं को भी ठेस पहुंच बड़े चलता। भाई, मेरे पास किसी ने भी कोई भी वीडियो भेजी है, चाहे वो किसी भी पक्ष का है, मैंने एक भी आदमी को अगर मना करा हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। बल्कि मैं खुद उठा उठा के उस दिन बंदराना के थे बच्चे, बंदराना के बच्चे थे, उन्होंने उस चीज का विरोध किया, मैंने उनकी वीडियो डाली। आज परमजीत ने एक बुजुर्ग का इंटरव्यू किया, मैंने वो वीडियो डाली। करण मोदी आपको ने आके आप करण मोदी ने आके गुरु जी के बारे में इतना वो बोला, और लोगों ने बोला, तो यहीं पे तो बोला ये इनको वही, मतलब आपको मैंने इनको करा। आपको पता है कई लड़कों के खिलाफ है ना कंप्लेंट हो गई है, पता है मुझे, आज भी हुई है। पुलिस में आज भी। मामला चला गया है। हाँ पता है। जब बात पुलिस प्रशासन तक चली गई है तो फिर पंचायत का क्या मतलब रह गया इसमें? जब वो आप ही ने 2 दिन पहले बोला है ना कि गांव के लोग है सुलझाएंगे इसको। अभी तो इनिशियल मामला है, कोई बात नहीं, वो वापस भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर गांव वाले चाहें क्या नहीं हो सकता। नहीं, वापस तो हो जाएंगी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, वापस भी हो जाएंगी, लेकिन जो व्यक्ति ये करा रहा है ना, उसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। मैं आपसे आपके माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ। ये इतना सीधा मामला जितना दिख रहा है उतना नहीं है। ये घोड़ा लगाना और लाइव में आके पीर बताना, फिर आप वहां गए फिर भी पीर का स्पष्टीकरण करना कि देखो जी ये किताब में लिखा है जी, पीर का ये मतलब होता है जी, पीर का वो होता है। ये तो अब उसने माफी मांगी थोड़ी है, तो मंगवाई गई है माफी। वो अब तो उसने दबाव में आके माफी मांग ली, कुछ दिन बाद फिर वो तो पीर बना देंगे उनको। भाई दबाव पड़ा चारों तरफ से, किसी ने कहा, शायद मैंने अब भी कहा हो, वो माफी मांगना जो एक किताब को ले रखे हैं, अपनी लिखी हुई किताब ले रखे हैं, वो उसमें लिख रखा है कि पीर का शब्द होता है किसी दुखिया का, वो सुनना वो सुनना। इसमें अब शिक्षा दर इतनी तो है नहीं कि सभी लोग समझदार हों। उसकी किताब जिसने पढ़ी होगी, जिसने सुनी होगी, वो तो पीरों को अच्छा मानने लग जाएंगे। उनको थोड़ी पता है पीर क्या। चलो बड़े भाई, ठीक है ना। कोई किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो, मैं उसके लिए क्षमा का प्रार्थना हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कोई नोइंगली या कोई जानबूझ के किसी के दबाव में, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। और जिस दिन मेरे ऊपर किसी का दबाव होगा, मैं बोलने बंद कर दूंगा, बोलूंगा ही नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। या तो इस मैटर को है ना दबाने की कोशिश करो, इस पे कोई लाइव ना करो, किसी की वीडियो ना डालो, और या फिर निष्पक्ष दोनों तरीके की दिखाओ कि घोड़े के विरोध में कितने हैं, पक्ष में कितने हैं। उसके चलो अपने आप चैनल पे लाइव कर लो ना मैं उसकी। मैं आपको ये वचन देता हूँ, बहुत अच्छी बात है आपने कही, और शायद यही चीज हो कि अब अगले, जब तक आप मुझे फोन नहीं करोगे ना, जब तक आप मुझे फोन नहीं करोगे, आपकी बात कर रहा हूँ मैं पर्सनली आपकी, जब ठीक तक है सर। आप जब तक आप मुझे फोन नहीं करोगे, इस विषय में कोई भी पोस्ट, कोई भी लाइव मतलब मेरे इस पेज पे आपको नहीं दिखेगा, ना मेरी तरफ से ना किसी और की तो तरफ बंद ही कर दो, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही बंद ही कर दो, या अगर एक पक्ष ने ही दिखाना है तो उसको तो अच्छा है कि बंद ही कर दो सर। से चाहिए, ठीक है ना। लास्ट है। लेकिन उस दिन आपको जरूरत, उस दिन आपको आवश्यकता महसूस हो, प्लीज मुझे आप फोन करके जरूर बोलना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दिल से, मैं उस दिन कर नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको
बुलाया जाएगा, अगर कोई ऐसी दिक्कत हुई ना तो आपको बुलाया जाएगा, आप निश्चिंत रहो, मैं खुद आपको फोन करूंगा, आपको मैं आगे ही मिलूंगा। और बोलो, ठीक है ना कोई सर? बात, मेरा बात है आपसे। हाँ, इसको है ना, जितनी हवा देंगे उतनी चली जाएगी। आज आज मैंने फेसबुक खोल के देखी, कितने लोग लाइव आके बोल रहे हैं, ये सस्ती पब्लिसिटी के लिए है खाली, हाँ, इनको कोई मतलब नहीं है। होता है, चलो सारे नहीं कह सकते बट मीटिंग में बहुत से मैक्सिमम। लोगों को आप जो है लाइव वाले आके बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता है गुरु जी का मंदिर चूड़ माजरा में किस कोने में है, कभी जाके भी नहीं देखा। किसी को नहीं पता। इनको इतना पता है कि बाहर से बाहर कहीं शमशानों में भंडारा लगा है, वहां जावा, ये वहां से आके मुड़े आवा, इनको मंदिर का तक नहीं पता गांव के किस कोने में है। खाली ये सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, फोन ऐसे ऐसे किया, लाइव बनाया, डाल दिया जी, घोड़ा लगना चाहिए जी, ये लगना चाहिए, स्वामी को बदनाम कर रहे हैं जी, आर्य समाजी दिखा रहे हैं जी, ये चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है इनको। गिनी गिनाई बात है, कोई फोन करके किसी को लाइव वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है, कोई कोई अपने आप देखम देखी कर रहा है, वैसे बदनामी कर रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि, ओम तत्सत। हाँ जी, श्री सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भाई इन्होंने, आपने इनके विचार सुने। भाई मेरे, अब कोई कमेंट बता दो किसको लाइन पे लेना है, फिर वो कहोगे कि इस बाद में कमेंट आएंगे कि मैं कह रहा था प्रवीण चौधरी। आप पहले जुड़ चुके हैं क्या प्रवीण चौधरी जी? एक मिनट, सरदार तोरण, प्रवीण जी आपसे तो बात हो चुकी है, सरदार तोरण ले लिया आपको लाइन पे। और कोई भाई जो इतने एक बार कमेंट कर दो कि मुझे लो, मैं उसको ले लूंगा। करना पड़े भाई कमेंट जल्दी। बस लास्ट 2 आदमियों को लेंगे, उसके बाद इस बात को खत्म करेंगे। सुल्तान सिंह भाई ने, सुल्तान सिंह जी, जिस भाई को कैमरे पे लेना है वो मुझे कमेंट करके बता दे, मैं ले लेता हूँ। फिर मैं, मेरे साथ ना जुड़े, मेरे साथ ना जुड़े, प्रवीण चौधरी, लो भाई आप साथ नहीं जुड़े, लो जी प्रवीण जी। प्रवीण जी बात शॉर्ट में करना, पहले ही बहुत हो गया है। नमस्कार भाई साहब। डॉक्टर जी राम राम। राम राम बड़े भाई, ठीक हो? बढ़िया जी। बोलो और प्रवीण जी। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बस आपसे बात हुई थी लास्ट टाइम, परसों, करण मोड़ी में ठीक। इकट्ठी थे लाइन पे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ गया। ठीक हो जी? हाँ बढ़िया बड़े भाई। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँ जी, इसको मुद्दे को बंद करो। वीरेंद्र भाई ने भी आज पोस्ट डाल ली थी, लालो, हाँ जब घोड़े पे बिठा ही नहीं रहे तो हाँ, बंद ही करो अपना लाइव को, या कुछ भी वहाँ जाने ही बंद मतलब करो। हम चाहे हम कुछ भी सोचते हो, लेकिन सारे इस बात के विरोध में है कि भाई घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। हेलो, कट गया भाई? नहीं थी क्या, आप एक तरफ वीडियो बनाई। अब भाई संजीव तरुण, ये क्या नाम था इनका? प्रवीण चौधरी। प्रवीण जी दोबारा ऐड कर रहा हूँ आपको, कट गया आपका ये। प्रवीण जी फोन आ रहा है क्या? हेलो। हाँ जी भाई साहब, कट गया था आपका फोन। हाँ डाकला जी, बस इसको बंद करो, कोई बात नहीं। जब अब मूर्ति रखी, मतलब अब घोड़े वाला मैटर ही खत्म हो गया, तो लाइव आने का कोई खत्म हो गई, फायदा नहीं है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, मतलब और ये दूसरी बात, इस मैं चीज का एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे प्रवीण जी आए थे ना गाँव चूड़ू माजरे से, हाँ जी, वो कह रहे हैं ना भाई हमारे गांव का मुद्दा इसको उठाया जा रहा। भाई साहब, जब मुद्दा था तब तो सबके पास फोन किया गांव वालों ने, तब आपने जाके क्यों नहीं देखा उस टाइम एक बार भी? अरे भाई वही बात है, अपनी अपनी बात सबको अपने टाइम पे अच्छी लगती है, लेकिन दूसरों को गहराइयां बताते हैं, लेकिन खुद क्या है वो ये नहीं होते। चलो हमें किसी को क्या बोलना, जो उनके विचार थे आपने भी सुने मैंने भी सुने, लोगों को डिसाइड करने दो कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही बात है ना, मतलब कि एक बार जाके देखना था, बैठना था उनके बीच में, तो गाँव ही निपटाता। हमारे को तो जाने की लोड ही नहीं थी किसी को भी। हम बाहर क्यों तक तो जाते हैं आवाज वहां भी पे? नहीं आनी थी। आज जो मीटिंग बिल्कुल हुई है वहां बिल्कुल। पे, आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, क्या कहीं देखी पोस्ट कोई? और सबसे बड़ी बात ये, घोड़े पे बिठा भी देते, सच्चाई है ये हाँ थोड़ा हाँ। लाइव हो गया कुछ भी है ना, इस वजह से पब्लिक को थोड़ा पता लगा। नहीं, इस मैटर का तो किसी को पता भी नहीं था। चलो वो तो मेरे कसूर निकाल रहे, चलो कोई है, वही वही कह रहा हूँ ना प्रवीण, न्यू ही है ये तो, न्यू ही चलती रहा दुनिया, चलो जी, दुनियादारी कोई है बात तो। नहीं, बस आपने तो इतनी बात है, बस खत्म करो इसको जी, बिल्कुल। खत्म है। आप भी बस सभी बस। लोगों से एक निवेदन करो ये, कि कोई भी हो, चाहे वो लाने के पक्ष में हो ना लाने के पक्ष में हो, भाई इस बात ना सोशल मीडिया पे आज के बाद खत्म कर देते हैं, बात खत्म, कोई इस बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल। ना किसी के कमेंट का जवाब देने की जरूरत है, जिन्हें डाल दिया डालने दो। बस जी बस, मैं तो यही ठीक है कहना बड़े भाई, चाहूंगा जी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
छोड़ा था क्या मैंने? लो जी सरदार जी, लो तुरंत साहब आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फिर बंद करेंगे इसको। दोस्तों अगर वो बात अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर, एक ही बार बोला, मैं बार बार नहीं बोलता। हाँ जी बड़े भाई नमस्कार, राम राम जी, बोलो जी। राम राम भाई साहब। भाई साहब हाँ जी, सरदार टुर्रो हाँ जी बोल भाई रहे हैं साहब, बड़थल तुरंत गांव से। साहब। बिरादरी में रोड चो, ठीक नाम है, मेरा सरदार टुरन है। जो भाई अपना नाम तो दुनिया रख ला, बिरादरी नाम पर ठीक नाम है टेकना बात। कोई सीली बात नहीं है। और जो से को नहीं परमानंद की मूर्ति घोड़े पर टिकनी चाहिए, हाँ, हाँ, कदी को गाय पर टिकनी चाहिए। अरे मूर्ति तो बाद में टेकी तो पहले उठा देख लो जी, परमानंद हाँ, की मेन जगह है नहीं शमशानों में। उठा बहन जो गोटा गोटा पानी चटनी सफाई कर लो जाएगा। हाँ, ये बात तो करनी पड़ी। जो परमानंद की मेन, जो मेन हाँ, जगह नहीं परमानंद को सफाई करो जाएगा। परमानंद की मूर्ति तो बाद में टिक जाए, ठीक है बात। टिक रही है वह पहला। बहन जो खाना दाने को नहीं, अकबर परमानंद की मूर्ति घोड़े पे टेक दो, गधे पे टेक तो हम्म, सफाई करना जाएगा पहला। बीवी बताने करे बहन जो एक वीडियो पाएगा। जो परमानंद की मेन समाधि है नहीं जो शमशानों में, वहां पर तो जाके कोई बंदा हम्म, मत नहीं टेक सकता। और ये बात करे कदी को घोड़े पे टेक दो, कदी को लीले पे टेक दो, कदी को काले पे टेक दो, क्या ते टेकदा? कोई सरकारी शक्ति है वह? वो हम्म। गुरु जी हमारे, उन्हें बदनाम नहीं करो। आ जोड़े सब तेग भाई है, तेरे वेदन हमारे हाँ, एक होया, इन्हों लन दो यही ना, तो खटक बदनाम रही करो चीज ना, लोगों हमारी को, बिरादरी को सीमा बांधो। यही तो खटक रही। हाँ। भाई साहब हमारा बीबी बात है, एक दिन बात सुनकर हमारा कभी जाना जी नहीं करता। हम्म, हाथ तोड़ में कभी पाए दो फ्री लाइव आया, एक देसी हम्म, पत्रकार करमू गेला, अरे काप गेला। जिंदगी में कभी लाइव नंदा लाइव आऊ अच्छा, तो मुर्दे की बात पाऊ। अरे बात करे हम परमानंद के मूर्ति टेक दा घोड़े पर, घोड़े पर तो बाद में हाँ, टेक्यो, घोड़े पर तो कभी टेक लो अपना दिल मानना। तो पहला जिंगा परमानंद की हम्म। मैं दिया वहां पर तो सफाई करो जाएगा। और तो पानी बढ़ रहा है, उसमें कोई बंदा दोस्तों मत ये नहीं भाई ने टेक एक सकता। बड़ी मतलब क्या कहूँ, मतलब बहुत जरूरी जो जानकारी है ना, इनको मैं इन्हीं शब्दों में लूंगा, ये आप लोगों को दी है। और जितने भी गुरु भगत हैं वो कहीं भी रहते हो, देखो ये बहुत बड़ा एक मतलब क्या बोलूं, शब्द नहीं मिल रहा, समझ गए आप? तो इस चीज के लिए हमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए। और हम सब लोगों को मिलकर एक दिन, जो हम कहते हैं ना कि पंचायत करेंगे, महापंचायत करेंगे, यहाँ मिलो वहां मिलो, एक दिन 500 1000 आदमी मिलकर कम से कम एक दिन उस तालाब ना तो शमशान की तो सफाई कर दो। भाई पंचायत, हाँ, पंचायत उस चीज के होगा अगर मरोड़ हो रहे हो, ये हमारी छत्ती बरादरी में रोड़ा है। मेन पंचायत हुआ है जिंगा परमानंद का मेन स्थान है नहीं जो शमशानों में है। और सफाई करके दिखाओ, फिर मनो में रोड के बीच जाओ, परमानंद का चल है। बात फोन ना बात फोन चकला, अब मैं फलाना लाइव बोल रहा, मिट्टी खड़ा लाइव बोल रहा, के लाइव ते बोल लड़के बना तो मूर्ति टेक के तो मूर्ति पहला सफाई तो करते हो जाकर। 100% सही बात है। रात ना का लाइव आकर काटी मैं फलाना बोल रहा, मैं उसका मोड़ी वाले चला बोल रहा, अरे मोड़ी वाले का बोल रहा, किसी का चला बोल रहे हो, थोड़ा मेन सफाई तो कर ले। वो करण मोड़ी बोला, करण मोड़ी मेरा बहुत तगड़ा दोस्त है, हमारा रिश्तेदारी में पड़ा। उस टाइम मैंने एक बात की, मैं मेरे भाई तो इतना लाइव घोड़े का प्रचार करे नहीं, अब परमानंद की मूर्ति घोड़े पर टिक गई। अरे तो वह तो बाद में टेक तो पहले उठा सफाई तो कर ले, जिंगा चलो परमानंद ये की मेन गांव स्थान वाले है। भी जरूर इस चीज पे ध्यान देंगे, मुझे लगता है, हो सकता है कि पंचायत की तरफ। गांव वाले भाई सब सिर्फ राजनीति में जुड़ रहे, उस गांव का तो एक का नहीं होया चुड़ माजरेगा, सिर्फ परमानंद का नाम लेकर बदनाम करे वहां। इतना वो घोड़े पर तो चढ़ के जाकर उसकी में सफाई करते हो जाएगा। घर घर में ब्लॉक बिछवा रहा है परमानंद की, जो गली जाओ मेन उसमें शमशाना में, उसमें इंटा बिछनुआ भी टूटी फूटी आते आते बिछरे। इतने सफाई करने वाले वो परमानंद ठीक है की बात। मेन सफाई सफाई करने जाएगा। और जो से भाई ने हम्म, दिक्कत है इन सरदार टून बोर्ड है गांव पर चलते थाने से 93 नंबर मेरा कभी फोन कर लियो। और जो से घोड़े पर पीछे ला रहे हो इतना सफाई पे पीछे ला दो, मैं खड़े थारे बढ़िया गला भाई, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। घोड़े खचो खड़ो मेन गेट पर आ परमानंद जी का। परमानंद जी मेन गेट में नहीं आवेगा, या कड़ी को भी आ सका, परमानंद की छुट्टी है कड़ी को भी आ सका, नहीं, परमानंद जी ठीक कोई है। तेरे मेन गेट में नहीं आवेगा। हाँ तो मैं हूँ तो। परमानंद तो उठावेगा जिनका शांति होगी, जिनका सफाई होगी, जिनका सभी शांति से मिल बैंड कर रहेगी। परमानंद तो उठा नहीं, जिनका जूता बज रहा आप उसमें घर मत बन देखो नहीं, अगर मैं मूर्ति बनाऊंगा तो वो मूर्ति नहीं सही अपनी है तो भाई, बना ले। बहुत बढ़िया है। बताना बैठ जाएगा मैंने कैसे कैसे लोग ये फेसबुक और खोल दी, कोई आ जाएगा फेसबुक पर लाइव में फलाना बोल रहा, और तो बोल रहे तो अपने घर खातर बोल, छत्ती बरादरी ना थोड़ी सही बात। बदनाम कर सका तो।
ये अपना भाई रोड बरादरी का मेडल है पूरे पूरे विश्व में विश्व वाह हो रही बस हमारी बरादरी का मेडल है रोड बरादरी है भाई कोई जाना मम अनि के को कौन सी बरादरी का अगर रोड बरादरी हो किंग का थोड़ी है या करनाल खातर कुलछेत्र और कड़ी नहीं है जाइए तो गुजरात कहिए जगह मैं रोड हूँ के कौन रोड है और जगह नु कह दिया मैं जाओ 1 मिनट में बता देंगे कि उनके ठोक में एक का उनका मार एक का नहीं, उनका सब नहीं, कुछ नहीं बढ़ते ना मलाई बाने का गाड़ी पे पास देने में लाई बाण में तो मैं तड़के आ जाऊंगा मेरे यार दोस्त है सारे पत्रकार जो से ना गुना ले आऊंगा जो से ना दुनिया 5-5 लाख को देखा मैंने लोग ये तो भाई सबसे बड़ा क्या बात है ये तो सिर्फ अपना दिमाग खराब करनी रात में मेरे सोने रहा मैंने आपकी कमेंट्स देखा मगर भाई सब लाइव बारे में सुन लूं देखे एक तो एक बोल रहा भाई सब सुन लो बस सबकी बात एक है परमानंद की मूर्ति कल भी टिक जाएगी परसों टिक जाएगी साल बाद भी टिक जाएगी वह बात हमारी इच्छा की है किसने तो गुण अपने मन से करेगा किसी के दाव में का कोई नहीं करता मेरी हाथ जोड़ के सबसे एक भाई तो विनती है पैर कंधो पैर पकड़ दूंगा भाई मूर्ति जिप को गया था मैं टकवा दूंगा पहला जिंगा परमानंद की मेन समय दिया ओट स्पाई कर दो मेरे भाई को मान के जावा नहीं वो भी कच्चा पैर का जावेगा परमानंद की जो मेन समय दिया तो छोड़ो मैं खुद तो शर्म कर लिया खुद तो डूबा मर चो कड़ी पानी बंद हो मेरे गांव में मंदिर बन गया मेरे गांव में मंदिर बन गया अगर चकड़ी मर के इतना पानी पाके नहीं कच्चे में उतरना पड़ गया अपना अपनी नाट कटवा दूंगा अगर देखो काम पड़तल में कितनी सिपाही परमानंद के नाम तो भाई सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छा है यार ये बात मैं तुम्हारा कोई नहीं 1% थे गरम नहीं एक तो गरम बात तुम्हारा खून फूका हाथ जोड़का जो से मूर्ति की बात करने को दे भाई मूर्ति की बात में ने बात कर ली बहुत चल रही जिंगा परमानंद की मेन समाधि है शमशानों में है और कुंड जो बन गया उसने साफ सफाई करते हो मैं उसके हाथ छोड़ में पैर दो आपके दोस्त आप दोस्त की सफाई करेगा नहीं इस पर कल्याण आपके दोस्त आपके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं पढ़ना बाद में पढ़ रहे हो गए आप बढ़िया कर रहे हैं कोई कह रहा मम्मी के कोई कह रहा चाचे के कोई कुछ हो रहे जमा मैं छत्ती बरादरी के साथ रहता हूँ मैंने 9 साल गड्डी चला ली इस टाइम गाँव में पढ़ा हूँ सिर्फ इसी कारण कि लोग आगे थू को नहीं देखे हमारे पास फेसबुक पर आया कोई लाभ हो जब मैं फलाना बोल रहा मैं टिकड़ा बोल रहा अरे कहा तो बोला तेरे पापड़े करते फुर्सत है अगर ना घर का तो काम मैं करता को नहीं मैं तो बस जूते बाजार में खड़िया और तो जूते बाजार में खड़े थाने चौकी में खड़े कोर्ट में जाकर जज बन तो रखा थी जूते बाजार रहे परमानंद के नाम पर एक तुम्हारा गुरु इन्हें तो छोड़ दो अभी तो घोड़े पर अच्छा लगा घोड़े पर तो अच्छा 70 शिवाजी लगा जो सन युद्ध भी करे पानीपत युद्ध करे जो सन मुसलमान का कब्जा था मुसलमान कब्जा तड़वाया और आज हिंदू जीरे अरने के ना तो हम 5 साल रुको थारा बहन जो मुसलमान आएगा थोड़ा मारेगा तो तेज हो सकेगा अब मैं रोड एक बार कही हुआ का आपके इतने अच्छे विचार हैं मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती बुरी लगा भाई जब गाड़ी मेरे बीपी बढ़ जानी जिस टाइम मैं किसी ने सुनता मेरे इस टाइम बीपी बद रहा क्यों बीपी नु बद रहा चलो चला का नु खाता अगर तो लीले कोड़े बता ये काले कोड़े बता एक तो बता दो जो मैंने खड़ी हो भाई मैंने देखा हमने कोड़े पा परमानंद का बहुत तगड़ा फैन हूं मैंने आप थोड़ी कदी आप थोड़ी परमानंद सपने मन दिखे बस सरदार तो फलाने भंडारे बाजार था अर्चना प्रसाद का दिल बांटा मेरे तो खुद का याद तो चलो भाई साहब पियो मेरे पास ठंडा पानी पियो रेस्ट लो मेरा भाई साहब मेरा पिताजी परमानंद के मंदिर में मर गया उम्र तो क्या करनी एक बार तेरे बाप मर गया मंदिर में आकर चक ले ना कह थरते कहते कोई मैं घोड़े में चला कर गरीब घोड़े में मूर्ति बनवाओ थरते एक बार क्यों नहीं कहे भाई अगर मेरी जिंगा जो समय दिया है शुरू से चुड़ माजरा गाँव में बढ़ के नीचे उन्हें साफ कर दिया एक ने कह मृत का भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभ रात्रि ओम तत्सत भाई साहब मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे जिसके विचार में सिर्फ एक बात की पहला स्पाई करते मैं आऊंगा मैं तेरे को घोड़े पे टुकाऊंगा आपकी बात बहुत सारे लोग सुनेंगे और उस पे कहीं ना कहीं उसको अमली जामे बनाएंगे उसको पूरा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद भाई का शुक्रिया शुक्रिया ओम ठीक है भाई साहब बहुत धन्यवाद चलिए दोस्तों मुझे लगता है काफी समय हो गया है और कोई और भाई कोई लाइव में आना चाहे एक लास्ट है कोई बता दो अगर किसी ने आना है कमेंट बाद में कोई है भाई जिसको लेना है बहुत सारे नाम आए हुए हैं कोई हो तो बता दो वही मामा के गाली ना दे चलो ठीक है वैसे चौधरी कोई नहीं वैसे निकल गए मुंह से वैसे नहीं दी चलो कोई और भाई फौजी साहब बलबीर सिंह समझान सरदार जी अमित नवनीत समझान बलिंदर जी को मैं बलिंदर जी इन्होंने एक भाई ने एक
फौजी साहब हैं, आए नहीं गए। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभ रात्रि, ओम तत्सत। और जो भी अगर मेरे कहने से, मेरे किसी कार्य से, मेरी किसी अभिव्यक्ति से अगर आपको कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। और जैसा भाइयों ने सलाह दी, सलाह के हिसाब से ही चलना चाहिए और समाज के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। समाज के हिसाब से ही आपको अपना चरित्र और वो सब, अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलना जरूरी है। और उसी को देखते हुए, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक वो इस मैटर पे और कोई भी मैटर हो, जब तक वो हमारे पपनामा वाले भाई हैं उनका फोन नहीं आ जाता, इस पेज से कोई भी इस विषय में ना तो कोई पोस्ट डाली जाएगी। पोस्ट तो मैंने डालनी है, वैसे ग्रुप तो है नहीं, तो इस विषय में कोई भी चर्चा परिचर्चा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारा प्यार है वो बरकरार रहे। जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास आ गई है वो जल्दी ही गुरु ब्रह्मानंद जी के आशीर्वाद से दूर हो, और जो बुरा करेगा, गलत करेगा, उसका किया हुआ उसके आगे अपने आप आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।